अंकारी भानु सुतो गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कराओ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शिशु भूमि सुतो बुतुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कराओ भवंतु। पाम्स को अपनी आंखों से टच करते हुए पूरी बॉडी पे टच करें और थैंक यू करेंगे डिवाइन। आप में से कितने लोग हैं जो बीएनएन को थोड़ा बहुत जानते हैं? सिर्फ अपना हैंड रेस करेंगे। मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर रही हूँ फिलहाल, बट मुझे हैंड रेस से पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो बीएनएन जानते हैं, मतलब दे नो व्हाट इज बीएनएन। आई गोट ओनली 3 आउट ऑफ यू। तो भृगु नंदी नाड़ी खाली 3 लोग हैं। चलो एक और आया। आलम साहब आपको तो आना ही था, आपको तो आना ही था। शबनम जी, जानवी जी, चलो आई एम सो 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 हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि तकरीबन आउट ऑफ आप लोगों के तकरीबन 10 लोगों को मालूम है, दे नो व्हाट इज बीएनएन। बट बाकी सब लोग ऑब्वियसली यहाँ पे आए हैं, मन में पक्का उनके फीलिंग होगी कि जानना चाहते हैं व्हाट इज बीएनएन है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा एक अपडेट करूंगी आपको बीएनएन के बारे में कि सबसे पहले मेरा एक ही थॉट प्रोसेस हमेशा जिंदगी में काम करता है। हम कोई भी काम करने जा रहे हो, करने की जरूरत क्यों है? अगर हम कोई मोडालिटी पढ़ रहे हैं या उसको जानना चाहते हैं, उसको जानना क्यों चाहिए? उसके पीछे, आपके हर काम के पीछे ना आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। वाई, एक पॉइंट होता है ना, वाई डू आई नीड टू डू दिस, मुझे करने की जरूरत क्यों है? तो आपका मैं वाई भी क्लियर करूंगी, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अगर आप किसी मोडालिटी को जानने के लिए वाई क्लियर हो गया ना, आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा, आपको मजा आएगा। नहीं, मुझे करना है, क्यों, मुझे क्यों करना है वो समझ में आ जाएगा, वाई। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द पॉइंटर्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू, जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आज। सबसे पहले बीएनएन का ओरिजिन। बीएनएन, व्हाट इज बीएनएन? इट्स भृगु नंदी नाड़ी। तो आपके पहले एक भृगु ऋषि हुआ करते थे। भृगु ऋषि जी ने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ट्रेडिशन जो है उसकी शुरुआत की थी, ओरिजिन किया था, उसको किया, बनाया था। अब वो, आप जानते हैं कि चाहे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं किसी भी मोडालिटी की, एस्ट्रोलॉजी की, डेफिनेट सी बात है कि शुरुआती दौर पे एस्ट्रोलॉजी ही सब जानते थे, पामिस्ट्री को भी जानते थे, लेकिन सबसे पहले द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो मदर है एस्ट्रोलॉजी, दैट इज द वैदिक पराशर। अब जो पराशरी है उसको जानने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, और प्रिडिक्शन करते वक्त आपके मन में ना बहुत सारे पॉइंटर्स आते हैं कि मैं प्रिडिक्शंस को एक्चुअल करूं कैसे। आप सभी यहाँ पे जितने लोग आए हो ना, डेफिनेट सी बात है आप अपनी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी को प्रिडिक्ट करना चाहते हो, चाहते हो आपके पास लोग आए, कंसल्टेंसी दें, आपको लाइफ में आप चीजों को डिकोड कर पाए, और आपको किसी को हेल्प करने या उनको बताने में, कुछ भी आप उनको बताएं तो आपको सामने वाला व्यक्ति का यस, इट्स ट्रू। क्या हम सभी इसीलिए इकट्ठे हुए? हम मोडालिटीज को जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो द मोडालिटी। हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें और लोगों की जिंदगी को सिंप्लीफाई कर सकें। अगर किसी के थोड़े बहुत भी जिंदगी में काम आ पाए तो हमारे लिए वो एक बहुत खुशी की बात होगी। ये मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अब जो भृगु नंदी नाड़ी, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी का ओरिजिन तो पता चला भृगु ऋषि, लेकिन उसके बाद उसको सिंप्लीफाइड तौर पे हमारे पास हमें पहुंचाया श्री आरजी राव जी ने। आरजी राव जी ने उसको सिंप्लीफिकेशन के साथ हमें बताया कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भृगु नंदी नाड़ी। इट कैन बी, इट कैन बी यूज्ड एज ए वेरी इजी प्रेडिक्टिव टूल। तो यहां पे भृगु नंदी नाड़ी में आप प्लैनेट्स की नेचर के साथ,
प्लैनेट्स को ज्वाइन करके सिंपल तरीके से एक लाइफ को स्टोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्टोरी। नहीं होता कि आपके साथ आप कोई मूवी भी देखते हैं, कोई सीक्वेंस से चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पे बड़ी एकदम इजी टूल के साथ, सीक्वेंस के साथ आप डिकोड कर पाएंगे आपके जो घटनाक्रम है उसको, इवेंट्स को। आप अपनी स्टोरी के माध्यम से आप अपने आप को डिकोड करने में आपको इजी हो जाएगा। पहली बात तो ये आपको बताना चाहिए। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम डेस्टिनी को डिकोड करने में भृगु नंदी नाड़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर आपको किसी चीज का पैशन हो जाता है ना, तो आप उसको बड़े खुशी से, बड़े अच्छे मन से करते हो। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज डू इन माय लाइफ। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय कॉन्सेप्ट एंड माय लवली एस्ट्रोलॉजी। आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। तो बीएनएन है ना, बड़ा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस दे देता है, और एक स्टोरी के माध्यम से आपको आसानी से समझाना वो मेरा काम है कि आपको कैसे उसको एक इजी टूल की तरह यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप यूज करना है, और आप भाषा समझ पाएंगे। एक ना हर प्लेनेट की एक भाषा शैली है, एक वे आउट है, एक एक कम्युनिकेशन है। हर प्लैनेट कम्युनिकेट करता है आपको। हर प्लैनेट का अपना एक क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हम इंसान हैं, हम व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति विशेष, आप सभी के अपने अपने नाम हैं, आप एक आइडेंटिटी है, और आप लोगों को सब अपने अपने लेवल पे जानते होंगे आपकी आइडेंटिटी को। ठीक है, तो आपके कारक तत्व हैं। सिमिलरली हमारे प्लैनेट्स के कारक तत्व होते हैं, और वो बीएनएन में, भृगु नंदी रानी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उससे आप आसानी से एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को डिकोड कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत आसानी से। तो बीएनएन की हमें जरूरत क्यों, वाई डू वी नीड बीएनएन? एक तो पहली बात, आपका कोई भी, चाहे आप बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन है, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके फादर मदर रिलेशन, कुछ भी, किसी भी चीज से आपका अगर कोई क्वेश्चन है, आप उसको एक स्ट्रिंग बनाते हैं, आप उसको एक स्टोरी के माध्यम से स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। और इवेंट को हम मैच कैसे करते हैं? वी मैच एन इवेंट थ्रू प्रोग्रेशन। जब आप बीएनएन समझेंगे ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्लैनेटरी, आपके चार्ट पे भी जो प्लैनेट है वो कब किससे कैसे कनेक्ट होता है, और आपकी जिंदगी में वो घटनाएं क्रम चलता है, वो स्टोरी लाइन चलता है, वो इवेंट उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज होता है। वो आप आसानी से, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं, आप यहाँ इसको डिकोड कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता बीएनएन में। या आपके किसी भी कंफ्यूजन को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर देता है। बहुत ही प्रिडिक्शन टेक्निक जो है बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल है। इट इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों का बेस पकड़ में आ गया, जो मेरी आदत है एक बात को कितनी बार रिपीट करने की। शायद कई बार स्टूडेंट्स कहते होंगे मैम क्या करते हो, बार बार रिपीट करते हो। कुछ लोग, 90% लोग इस चीज को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस माध्यम से आप लोग को याद हो जाता है। पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना रिपीट कर लेती हूँ चीजों को कि आपको वो चीज ना याद हो जाती है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके जहन में वो चीज पहुंच गई, तो आपको उसको डिकोड करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आता। मुश्किल कहाँ आता है? जब आपको समझ ही नहीं आया, टीचर पढ़ा के चला गया, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया, समझ ही नहीं, तो वहां मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको वो क्लियर समझ में आए। तो बीएनएन बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, आसानी से लोगों को समझ में आता है। क्योंकि मोस्ट, यहाँ पे क्या है ना कि मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, वैदिक में ना लोग लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों लॉस्ट हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देते हैं, उनको आता नहीं है, इट्स वेरी डीप। बट आज के टाइम पे हमको सब कुछ जल्दी चाहिए। हम सालों का इंतजार नहीं कर सकते कि हम सालों तक पढ़ते रहे और फिर हम प्रिडिक्शंस के मोड पे पहुंच पाए। और कई बार ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतने टूल्स है ना, इतने इतने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो कई बार आप जब यूज करने चलते हैं तो वो बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाती है, और आपको वो चीज समझ नहीं आती। अब फिर वहां पे आपको लगता है यार मेरे को तो ये सब भी मैंने पढ़ा था, क्यों मैंने इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्यों मैं चार्ट्स को डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ? तो वहां पे आपको चार्ट डिकोड करने में, आई अश्योर यू, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट करेंगे, एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करेंगे, और एक क्लैरिटी होगी। आपको क्लैरिटी होगी, सामने वाले को भी आपसे क्लैरिटी मिलेगी। देखो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम
नेटिव प्लैनेट्स को नरेट करते हैं, प्लैनेट्स को नरेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, सिंपल तरीके से, वेरी सिंप्लीफाइड टूल। हम उसको नरेट करेंगे, मतलब कैसे हम जाने, एक एक करके कैसे जाने, वी विल नो दैट। अब हमें जी क्यों मैम, पढ़ना चाहिए? जी एक बार सबसे राधे जी राधे राहुल कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी राधे राधे टू ऑल, जय टू ऑल। राधे राधे। राधे 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 मैम। सर। राधे मैम। राधे 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 मैम। सर, राधे 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 सर। सर। राधे राधे टू ऑल, जय, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मैम के साथ बीएनएन पे। और मैम, जो कि आपको मैंने बताया कि जैसे कि शी इज वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हैं, और बहुत लंबे समय से क्षेत्र में कार्य। इनकी दो आपकी आवाज नहीं आ रही राहुल जी। इनकी दो साइंसेस बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाती हैं, वो एक बीएनएन और एक केपी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीटीआर पढ़ा होगा ना, बहुत अमेजिंग साइंस थी बीटीआर में। और आज हम बात कर रहे हैं बीएनएन पे। तो मैम कुछ क्वेश्चंस पहले बीएनएन पे हम कर लेते हैं। तो क्या डिफरेंस है बीएनएन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी के अंदर मैम? बहुत अच्छा पॉइंट है। जी देखो मैम। वैदिक में राहुल जी, होता क्या है कि हमारे पास, हम वर्गा चार्ट्स पे काम करते हैं, नवांशा पे होता है जैसे, या बहुत सारे योगास होते हैं, गजकेसरी योग आपका, मतलब राजयोग, विपरीत राजयोग, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब क्या हो जाता है, जब आप एक्चुअली में वो पढ़ते हैं, आपके टाइम पे ना लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं है, व्हाट दे वांट कि हमें रिजल्ट जल्दी मिलने चाहिए। तो उसको सिंप्लीफाइड किया गया है बीएनएन में, जहां पे हम प्लैनेट के माध्यम से, प्लैनेट के कारक तत्व से, हम डिग्री वाइज ट्राइन में कैसे प्लैनेट्स को एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और कैसे उसको सिंपल तरीके से स्टडी करके रीड कर लेते हैं कि प्लैनेट क्या कह रहा है, व्हाट इज प्लैनेट, उसके कहना क्या चाहता है, वो चीज कर लेते हैं। केपी क्या करता है? केपी, आप लोग बहुत सारे लोग केपी भी करे हुए हैं। केपी कहता है मैं आपके सब लॉर्ड नक्षत्र लेवल पे काम करूंगा, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड। अब क्या होता है कि एक एक दो दो मिनट में सब लॉर्ड बदल जाते हैं, 2 से 9 मिनट के बीच में सब लॉर्ड बदल जाता है। अब वहां पे क्या सीन होता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं हुई टाइम की, अगर, तो पहले तो आप उसको एक्यूरेसी पे लाएंगे, और कई बार क्या होता है एक्यूरेसी लाने के बावजूद भी ना, मतलब चीजों को डिकोड करने में अच्छा है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत है केपी, लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन केपी, ठीक है। लेकिन बीएनएन कहता है कि अगर आपके पास 5-7 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे भी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको कॉम्बिनेशन में ला दूंगा। जो आपका, जिस प्लैनेट को आप रीड करते हैं, उस प्लैनेट से अगला हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, हम उसको भी कनेक्ट करते हैं, पिछले हाउस जो था उसमें भी कनेक्ट करते हैं, और ट्राइन से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम सेवेंथ एस्पेक्ट को लेते हैं। जैसे हम केपी में और भी एस्पेक्ट होती हैं प्लैनेट्स की, हमारी 9 प्लैनेट्स की रेस्पेक्ट्स भी होती हैं, दृष्टियां होती हैं, लेकिन केपी में, बीएनएन में हम सिर्फ सेवेंथ एस्पेक्ट पे कंसिडरेशन देते हैं, ठीक है। तो वैदिक में, केपी में आपको बहुत सारे एस्पेक्ट पे काम करते हैं। ट्रांजिट पे हम सब जगह काम करते हैं, चाहे ट्रांजिट आपका वैदिक पे लगा रहे हो, पराशरी पे, चाहे आप ट्रांजिट लगा रहे हैं आप केपी में, या आप ट्रांजिट लगाते हैं बीएनएन में, तो आपको और इवेंट को एकदम समझने में बहुत इजी हो जाता है। एक साथ में राहुल जी और आप सभी के लिए, एक होता है प्रोग्रेशन। जी। एक प्लैनेट मूव करते हुए जैसे जैसे मूव कर रहा है, उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। जी। अब प्रोग्रेशन के माध्यम से क्या होता है कि आपके D1 का चार्ट है, हम D1 चार्ट पे काम करते हैं। D1 के चार्ट में आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि प्लैनेट जो है वो, जैसे जुपिटर है, जुपिटर आप अगर मोटा मोटी तौर पे देखें तो एक एक साल में एक एक राशि परिवर्तित करता है, ट्रांजिट में आप लोग को, बहुत लोगों को पता होगा। जो सूर्य है वो आपका पता है कि एक एक महीने में करता है, चंद्रमा जो है 2.25 दिन में करता है, लेकिन आपके जैसे राहु केतु सैटर्न जैसे जो बड़े प्लैनेट्स हैं, मतलब जो ज्यादा टाइम पीरियड लेते हैं, उनको कैसे डिकोड करेंगे? तो यहाँ पे प्रोग्रेशन पे हम किस पे काम ज्यादा करते हैं? जुपिटर पे, जो कि वो 1 साल लेता है। देन वी वर्क अपॉन सैटर्न, ठीक है। और फिर हम राहु केतु पे काम करते हैं, राहु केतु 18 साल। सैटर्न की कितनी होती है दशा? कौन बताएगा मुझे? आई वॉन्ट टू सी। सैटर्न जी। एक राशि में कितने साल रहता है? 2.5 साल, 2.5 साल। जी मैम,
ठीक है, बात खत्म। ठीक है। तो आप क्या है, थैंक यू सो मच। अभी योगेश जी ने लिखा कि ये कॉम्बिनेशन आपका है क्या। देखिए ये जुपिटर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन तो 100% है, वीनस भी कनेक्टेड है। वेरी गुड, वेल सेड, वेल सेड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो। तो कहने का अर्थ है हम यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे जो प्लैनेट है, हर प्लैनेट का अपना कारक तत्व है। जैसे हम जुपिटर को मेजरली कनेक्ट करते हैं यहाँ पे जीव की तरफ, तो हम किसी भी नेटिव को जानने के लिए किसको पकड़ेंगे, जुपिटर। जुपिटर जो जो प्लैनेट्स की कनेक्टिविटी दे रहा है वो स्टोरी लाइन आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलता है। और अभी मैं आपसे बात कर रही थी प्रोग्रेशन की, तो जुपिटर को हम मेजर तौर पे एक तो एक एक साल में देख सकते हैं, बट मोटा मोटी तौर पे हम प्रोग्रेशन के लिए 12-12 साल एक एक राशि में जुपिटर को रीड करते हैं, मोटा मोटा देखने के लिए। राहु को 18 महीने, केतु को 18 महीने एक एक राशि में देख लेते हैं। सैटर्न को 2.5-2.5 साल चला लेते हैं। तब भी हम बहुत सारी चीजों को डिकोड करेंगे विदाउट ट्रांजिट ऑल्सो, कि आपकी जिंदगी में घटित होने वाली घटनाएं कौन सी होंगी। तो यहाँ पे जी बीएनएन क्यों करना चाहिए, उस पॉइंटर को अभी मेरा और लगता है कि मुझे और आपको समझाने का मन है। एक तो जी पहली बात, राहुल जी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे। जी 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 जैसे लाल किताब है, देखिए सारी मोडालिटीज बहुत खूबसूरत है, सारी मोडालिटीज खूबसूरत है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो मेंटोर आपको पढ़ा रहा है वो अपनी मोडालिटी के लिए पागल होगा, दीवानगी होगी। और वो दीवानगी नहीं होगी तो आप लोग को भी वो दीवानगी नहीं मिलेगी। तो आई एम पैशनेट अबाउट बीएनएन, केपी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, लॉट ऑफ वर्टिकल्स। ठीक है, ये हमारी मोडालिटीज है पराशरी। तो उस केस में मैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई बहुत लेंदी सिस्टम नहीं है, बहुत अलग अलग चीजें नहीं है। एक सिंप्लीफाइड तौर से आप समझोगे कैसे प्लैनेट कनेक्ट होते हैं, कैसे प्लैनेट भाषा उनकी क्या होती है, कारक तत्व हम कितने बड़े बड़े कारक तत्व ले लेंगे जो शायद बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो। तो आप निश्चिंत रहिए, वो कारक तत्व आपको पता चलेंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। ये प्लैनेट में क्या क्या कारक तत्व भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर किसी कोई व्यक्ति अपनी स्पाउस के बारे में जानना चाहेगा, मेल है, तो हम वीनस से उसका पूरा निकाल सकते हैं कि उसकी वाइफ किस तरह की से होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने बड़ी बहन के बारे में जानना चाह रहा है, मदर के बारे में जानना चाह रहा है, तो मून का पूरी कौन सी स्ट्रिंग बन रहा है वो बहुत कुछ बयां कर देगा, बहुत कुछ या सब कुछ बता देगा नेटिव की मदर के बारे में, बड़ी बहन के बारे में। बेटा जानना चाहते हो या पिता जानना चाहते हो, बहुत कुछ मोडालिटी कहाँ पे काम कर जाएगी आपको, सूर्य से हम उसको कंसिडरेशन में ले लेते हैं। नेटिव अपने बारे में बात जानना चाहता है, जुपिटर से कंसिडरेशन ले लेते हैं। प्रोफेशन के लिए सैटर्न से ले लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम हर प्लैनेट का जो जो कारक तत्व है वो इतने गहरे हैं, आप उनको सबको जब कनेक्ट करेंगे तो आप पेचीदगी से सिर्फ कॉम्बिनेशन से हजारों मीनिंग निकाल सकते हैं कि नेटिव के चार्ट में क्या क्या मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं सिंपल तरीके से। दैट बीएनएन डज। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड टूल है, बहुत ही सिंपल टूल है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, और क्लैरिटी देता है आपको डिकोड करने में, आपको एक स्टोरी बनाने में बहुत आसानी देता है। हाउ डू यू क्रिएट अ स्टोरी, एंड एक्चुअली स्टोरी से समझ पाते हो लाइफ के इवेंट्स, लाइफ में होने वाले घटित होने वाले इवेंट्स। तो आप बड़े कॉन्क्रीट तरीके से इवेंट्स को निकाल लेते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो बेसिकली बीएनएन क्या है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। एंशियंट जो पुराने टाइम की जो हमारी संप्रदाय जो वो रहा है हमारा, ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रहा है, और मॉडर्न प्रेडिक्टिव टूल, मतलब किस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से हम उसको प्रैक्टिकल तौर पे पावरफुल तरीके से सिंपल तरीके से कैसे डिकोड करें, वो सब हम डिकोड करें। तो कहने का अर्थ है हमें क्यों करना चाहिए, पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। सबसे पहले ये बहुत सिंपल टूल है, इस बहुत पावरफुल टूल है, इट हैज नो कॉम्प्लिकेशंस। डिग्री के ऊपर काम करते हैं, डिग्री कौन सा प्लैनेट डिग्री वाइज किस प्लैनेट से कनेक्ट हो रहा है वो सबसे पहले जाके उससे मिलता है, फिर उससे नेक्स्ट डिग्री वाला प्लैनेट, ऐसे मैं आपको पूरा पूरा कॉम्बिनेशन एक एक करके कॉम्बिनेशन सिखाऊंगी। ये 2 प्लैनेट मिलेंगे तो क्या होगा, पहले तो सिंगल प्लैनेट, फिर 2 प्लैनेट मिलेंगे तो क्या होगा,
इससे ज्यादा प्लैनेट करेक्ट होंगे तो क्या क्या स्टोरी बनेगी, तो एक स्टोरी बनाते हैं। उस स्टोरी के माध्यम से हम आसानी से चार्ट को डिकोड कर लेते हैं, बहुत आसानी से। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रहेगा, बड़ा एक शॉर्टकट है एक्यूरेसी को प्राप्त करने का, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से आप जान पाते हैं। आप एक स्टोरी के माध्यम से चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चले जाते हैं। ये आपके रियल लाइफ इवेंट्स को डिकोड करेगा बड़े आराम से, प्रैक्टिकल तरीके से डे बाय डे इसके इवेंट को कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी जिंदगी के हर एरिया पे काम करता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो लिटिगेशन हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे फाइनेंस है, कोई भी वर्टिकल है, उसको बीएनएन के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से जान सकते हैं। मैं आपको एश्योर करती हूँ कि कोर्स करने के बाद आप लोग प्रिडिक्शंस करेंगे और वो सटीकता से काम करेगी। यहाँ बहुत सारे लोग जो बीएनएन ऑलरेडी कर चुके हैं, दे आर विद मी हियर आल्सो, दे कैन आल्सो एक्सप्लेन कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में बीएनएन को पढ़ के कैसे सिंपल तरीके से उसको टूल में यूज कर रहे हैं, एंड दे गेटिंग फैबुलस रिजल्ट्स, फैंटास्टिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये चीज उनको देखने को मिल जाएगी। तो आपको पता है क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी के रूट्स क्या है, भृगु ऋषि, तो कितनी गहराई होगी उसको सिंप्लीफाई कर दिया श्री आरजी राव जी ने। उसने कहा आइए मैं आपको एक सिंपल तरीके से सीखना सिखाता हूँ कि कैसे आप बीएनएन के माध्यम से लाइफ के इवेंट्स को, इंसान की जिंदगी को आराम से डिकोड कर सकते हैं विदाउट एनी मच हसल, बिना परेशानी के। तो वो आपको देखने को मिलेगी। तो कंपेयर करूं, अगर मैं वैदिक से कंपेयर करूं, मैं केपी से, बीएनएन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टूल। चाहे मैं लाल किताब किसी भी मोडालिटी से कंपेयर करूं, ये एक सिंपल टूल है और आप बड़े क्लियर टूल है। बहुत आराम से आपको ये एक स्टोरी के साथ, आपको याद है ना जितने हमें मैं कुछ थोड़ा सा इस पे आपको थोड़ा सा एक और माध्यम से आपका मन लेके जाऊंगा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितनी भी बचपन में आपको स्टोरियां बताई जाती थी, आपको उसमें इंटरेस्ट जनरेट होता था और स्टोरी के माध्यम से आप लोग उसको याद रख पाते थे। इज इट ट्रू, इज इट राइट? अगर है तो आप उसको थम्स अप ऐसे कर सकते हो, सो दैट आई कैन नो कि आप वो रिलेट कर पा रहे हो। ऐसे ही होता था स्टोरी, मतलब आपको क्या है, कोई स्टोरी कोई बताता था बचपन में, जब हम सोने लगते थे लोरी सुनाई जाती थी हमें, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एक लोरी सुनाते थे, हमारी कोई स्टोरी सुनाते थे और बड़े खुश होकर सुनते सुनते हम सो जाते थे। कहने का अर्थ क्या है, जब भी कोई चीज आप स्टोरी की तरह सुनते हैं, समझते हैं, वो चीज आपकी मेमोरी हुक में पहुंच जाती है, दैट स्टेज इन योर मेमोरी। और जो चीज आपकी मेमोरी में रुक गई, वो चीज को डिकोड करना कितना आसान होगा, 100% आपके लिए इजी होगा। इट विल नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल, क्योंकि आपने स्टोरी के माध्यम से उसको समझा है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जॉब करे, बिजनेस करे, अपना कंसल्टेंसी करे, ये सब क्लियर बताना प्लीज। तो वो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ऑब्वियसली आई विल बी वर्किंग ईच एंड एवरी पैटर्न, हर पैटर्न पे काम करेंगे। इट इज गोइंग टू बी नो कॉम्प्लिकेशंस, इट्स गोइंग टू बी डैम क्लियर। जी हम मैम। इसके माध्यम से समझेंगे। सो मैम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बीएनएन का? आज हम बीएनएन में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी बात। हम बीएनएन में एक तो समझेंगे जो हमारे प्लैनेट की युति होती है ना राहुल जी, जी युति, युति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। युति जैसे बोलते हैं कंजंक्शन, जी इंग्लिश में बोला जाता है कंजंक्शन। तो जी आप किसी भी प्लैनेट को, जब हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, स्टोरी का माध्यम कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्लैनेट को एक स्ट्रिंग में बनाते हैं, एक स्ट्रिंग में उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, जी सेकंड, जी मैम क्या हुआ? एक सेकंड मैंने होल्ड करने के लिए कहा, एक second। मैं आपको शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा आपको युति समझाने की। जी मैम। ठीक है, युति समझना है। मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं डाले, आप ये पूछ सकते हैं कि मैम आपने राशियां नहीं डाली, मुझे राशियों को अभी पकड़ना भी नहीं है यहाँ पे। मुझे सिर्फ आपको क्या समझाना है, मुझे आपको युति समझानी है कि युतियां कैसे होती है। अब ये जो चार्ट है, ये सिंपल चार्ट है, इसमें मैंने, आप देख सकते हैं, काउंट करेंगे तो आपको ये 9 प्लैनेट्स दिख रहे होंगे। मून, एमओ इज मून, के इज केतु, वीनस, सन,
जुपिटर, मर्करी, राहु, मंगल, सैटर्न। अब यहां हर प्लैनेट का अपना ना एक कारक तत्व है। जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन के बारे में जानना चाहता है तो हम किससे करेंगे, किससे देखते हैं, मुझे कौन बताएगा? आप सभी जानते होंगे। आप किसी के प्रोफेशन के बारे में जानना चाहेंगे तो आप किससे देखेंगे? बहुत बढ़िया योगेश। बाकी आप लोग भी बताएं, किससे देखेंगे? आई हैव गॉट ओनली वन आंसर अभी। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, आपसे वो अनम्यूट करने के लिए नहीं बोलूंगी, प्लीज टेक्स्ट करो, ठीक है? टेक्स्ट करो। तो आई गॉट वन आंसर, आई गॉट उस्मा जी का दूसरा आंसर। उस्मा जी हाउस नहीं, प्लैनेट, प्लैनेट बताओ। थैंक यू विनुता मैम। डेफिनेट सी बात है, हम सैटर्न से देखते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है अपने बड़े भाई का पूछना चाहता है, वो भी सैटर्न है। आपके पास कोई व्यक्ति पूछता है, अब आपको इतने सिंपल तरीके से समझ पाओगे, डीकोड कर सकते हो, सैटर्न इज बड़ा भाई। मंगल की बात करता है कोई व्यक्ति आपसे, मंगल फीमेल के चार्ट में हस्बैंड को लेते हैं बीएनएन में, भृगुनंदी नाड़ी में, ठीक है? बीएनएन में मंगल को हम हस्बैंड का कारक मानते हैं, हस्बैंड कारक मानते हैं। सन को हम बड़ा पुत्र भी ले लेते हैं और पिता का कारक भी है। जुपिटर नेटिव सेल्फ है, जुपिटर नेटिव सेल्फ है। मरकरी नेटिव की इंटेलिजेंस भी हो सकती है, मरकरी नेटिव की छोटी बहन भी हो सकती है, या अगर वो 3 भाई है तो सबसे छोटा भाई भी हो सकता है। आई एम चेकिंग किसका क्या मैसेज है। सैटर्न जवाब अब आया है, मंजू जी का भी। चल, अभी जो इंपॉर्टेंट है वो समझो। अब एक ही प्लैनेट के कम से कम 50-60 कारक तत्व हैं, कम से कम। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इन अ वेरी एक्सपैंडेड मैनर। अब सैटर्न ना रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन भी है। सैटर्न इज रेलवे स्टेशन ऑल्सो, और रेल की पटरी को हम कहीं ना कहीं केतु से कनेक्ट भी कर लेते हैं, और सैटर्न रेलवे स्टेशन कहलाता है। अब कई बार आप सामने वाले के चार्ट में देखोगे, सन और सैटर्न कनेक्ट कर रहा है, पिताजी जो थे रेलवे में थे। आप सामने वाले का एक एक चीज को डिकोड कर सकते हैं थ्रू दी प्लैनेट के कारक तत्व। उतने कारक तत्व आपको पता चल जाएंगे कि आप हर एक चीज को एक ही चार्ट से हजारों प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। आपको सिर्फ कारक तत्व पता होने चाहिए और उनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनता है वो आप समझ पाए। चंद्रमा जो है वो क्या है? चंद्रमा इज योर मदर ऑल्सो। चंद्रमा के जो जो कारक तत्व है, मदर है, केयर है, इमोशंस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो हर प्लेनेट की अच्छाई और बुराई है। जैसे सूर्य ईगो भी दे देता है, सूर्य पिता का कारक भी है, लीडरशिप भी है, नेम फेम भी है। तो हर प्लेनेट के अच्छे बुरे, जैसे हमारे अंदर हर किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई है। जिसके अंदर अच्छाई ज्यादा उसको अच्छा कहते हैं, और जिस जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा डिप्लोमेसी होगी उसको डिप्लोमैट इंसान कहते हैं। तो हर चीज से आप इत्तेफाक रख पाएंगे कि कौन सी चीज क्या कह रही है। हस्बैंड के केस में वाइफ जो होती है वो कौन होती है? वीनस। और जब आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक मामला चलता है, जब आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक, उस्मा जी ने कहा सैटर्न है और मेरे फादर रेलवे में थे। थैंक यू उस्मा मैम फॉर कंफर्मिंग। अभी तो आगे चल के और भी बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई, ठीक है? अभी प्लीज रिप्लाई मत करो क्योंकि ध्यान चला जाएगा तो नहीं। मैडम मैं मैं चैट डिसेबल कर दूं, आप पढ़ाने पे फोकस कर लीजिए, क्वेश्चंस में अगर रह जाएंगे तो रह जाएंगे। चल ठीक। राइट, सो तो टुडेज और टॉपिक जो है बीएनएन पे, हम जो कंजक्शन पढ़ रहे हैं उस कंजक्शन क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, हम थोड़ा उस पर समझ लेते हैं मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक जी जी। है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके पास ये चार्ट उसका है, मैंने यहाँ अभी राशि डाल दूं तो आप वो कहोगे मैं बिना राशि के भी बता रही हूँ। सिर्फ प्लैनेट से कनेक्शंस कैसे जोड़ सकते हैं वो बता रही हूँ। हमेशा ध्यान रखना, ये पहला हाउस रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा हाउस है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। एक बात ये ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर किसी प्लैनेट के आगे रेट्रो लिखा हो, अगर वो प्लैनेट रेट्रो हो, अगर ये सैटर्न सपोज रेट्रो होता, इसके आगे स्टार बना होता, या कई जगह आर लिखा होता है,
कैपिटल में आर लिखा होता है, आर कैपिटल लिखा होता है, ऐसे आर दिख जाएगा लिखा लिखा, इसका मतलब प्लैनेट रेट्रो है। तो यहाँ पे बीएनएन में रेट्रो की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, डिग्रियों की बहुत इंपॉर्टेंस है, प्लैनेट के स्ट्रिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको ये सिर्फ एकदम वेग तरीके से क्यों बताया, मैं इसकी स्ट्रिंग बताऊंगी अभी आपको। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और पूछ रहे जी मेरे बारे में, मतलब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं क्या, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट मी, तो यहां पे क्या है, सबसे पहले सपोज जुपिटर की डिग्री 5-6 है, सूर्य की डिग्री नेटिव की 11 है, और मरकरी की डिग्री सपोज कर लीजिए 17 है, वीनस की डिग्री एग्जाम्पल के तौर पे 20 है, मून की डिग्री 3 है, केतु की डिग्री सपोजिटली 25 है, राहु की भी 25 ही होगी, ऑब्वियसली बात है, दोनों एक से रहते हैं, ऑपोजिट रहते हैं एक दूसरे से। मंगल आप बना लीजिए 9 डिग्री का है, और सैटर्न सपोजिटली 15 डिग्री का है। आपके पास ये कोई नेटिव आया, आपको ये डिग्रियां भी दिख गई और ये दिख गया कि आपका ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन इस तरीके से चार्ट में है। सबसे पहले कोई नेटिव अपना सेल्फ क्वेश्चन पूछे, जुपिटर को पकड़ेंगे, जुपिटर से पकड़ेंगे, और जुपिटर को हम एक स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे। क्या डिजाइन करेंगे हम स्ट्रिंग? इसमें एक चीज देखी जाती है कि एक तो प्लैनेट जो साथ में बैठे हैं उनको लिख लीजिए, एक कॉपी पे लिख लेते हैं हम। फिर हम क्या देखते हैं, उससे अगले हाउस में, उससे अगले हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो हम उसको 85 to 90% के आसपास मानते हैं कि वो उसके साथ, वो भी बहुत स्ट्रांगली उसका लिंक है, डिग्री हम जो कनेक्टेड मानते हैं। जो प्लैनेट यहां है वो तो एक साथ 100% है, जो अगले हाउस में है वो 85 to 90% है, पिछले में 25% है। अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा होता तो वो 25% इससे कनेक्टेड होता जुपिटर से, बट यहाँ कोई नहीं है तो नहीं लेंगे। एक होता है, ये हो गया 212, 212 किसको बोलते हैं? उससे अगले हाउस में कौन बैठा है? 2 है। 12 उससे पिछले हाउस में कौन बैठा है? वो है। एक होता है जहां जिस प्लैनेट को पकड़ रहे हो वहां से 159, तो जुपिटर यहाँ पे बैठा है 1 2 3 4 5, कौन मिल गया? मून एंड केतु भी मिल गया। तो अब हमारी स्ट्रिंग क्या बनेगी? जुपिटर 6 डिग्री का, उसके बाद उससे सबसे पहले क्या बनेगा? मून। सबसे पहले मून 3 डिग्री का है तो सबसे पहले मून, फिर आएगा जुपिटर, ठीक है। उसके बाद और कनेक्शन देखें, क्या किसी और का कनेक्शन आ रहा है? तो यहीं से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सैटर्न भी कनेक्ट हो रहा है। अब क्या स्ट्रिंग बन जाएगी? बनेगी मून, क्योंकि सबसे कम डिग्री मून की, फिर आई जुपिटर की 6 डिग्री, फिर आई आपकी सन की 11 डिग्री, फिर आई सैटर्न की 15 डिग्री, फिर आया 17 डिग्री मरकरी का, फिर आया 25 डिग्री केतु का। जब केतु लिया जा रहा है राहु नहीं लिया जाएगा, जब राहु लिया जाएगा केतु नहीं लिया जाएगा। ये पॉइंटर कुछ समझ में आया? ये पॉइंटर कुछ समझ में आया? आया तो टेक्स्ट कर दो। डॉक्टर साहब नहीं आया समझ? अनम्यूट करिए आप ही। डॉक्टर साहब कंफ्यूज हो गए मैडम। जय गुरु जी, जय हो, नमस्कार, राम, जय श्री राम, और राधे राधे। मैंने एक बात कही कि जुपिटर से नेटिव के सेल्फ के बारे में देखेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। जी नेटिव के सेल्फ के बारे में हम जुपिटर को देखते हैं। हम किसको प्राथमिकता देंगे? जुपिटर को। जुपिटर। अब जुपिटर का हमें स्ट्रिंग बनाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं बीएनएन में, एक सिंपल टूल है, हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला, हम क्या करेंगे, एक स्टोरी लाइन बनाते हैं और हम डिकोड करते हैं उसको चीजों। तो हमारे पास वहां पे डिग्री का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। हम डिग्री को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो उससे पिछले वाला प्लैनेट है वो कारक तत्व नेटिव, या वो प्लैनेट के अंदर वो कारक तत्व पहले से विराजमान है, और जो आगे डिग्री है तो इसका मतलब वो प्लैनेट उधर की तरफ जा रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ सन के आगे मैंने 11 डिग्री लिख दिया रैंडमली,
जुपिटर के आगे 6 डिग्री लिख दिया, मरकरी के आगे 17, मून के आगे 3, केतु के आगे 25 एंड सैटर्न के आगे 15 और सबका लिख दिया। जी अब यहाँ क्या हो जी जाता है, जब भी हम किसी नेटिव को समझ, अब ये नेटिव हमें नहीं पता कौन है, वी हैव नेवर मेट दिस पर्सन, हमने डिग्री ऐसे लिख दी हाइपोथेटिकली। अब हम नेटिव को जानने की कोशिश करें कि नेटिव क्या है, तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि सबसे कम डिग्री किसकी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लेते कैसे हैं। तो जो भी प्लैनेट को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, यहाँ पे हम नेटिव को समझ रहे हैं, तो नेटिव जुपिटर है। अब क्या देखते हैं, अगर उसके पिछले हाउस में कोई बैठा होता है यहाँ पे, तो हम ये मानते हैं कि 25% वो कनेक्टेड है, लिंकिंग है। जो प्लैनेट साथ बैठते हैं वो 100% की लिंकिंग है, लिंक बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग। जो प्लैनेट आगे हो गया, सिर्फ उससे आगे वाले घर में हो गया, उसकी उसकी जो लिंकिंग है इट इज 85 to 90%। एक होती है सप्तम एस्पेक्ट, जो मैंने कहा सातवीं एस्पेक्ट लेते हैं बस इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 कोई नहीं है, हमें कोई प्लैनेट नहीं हुआ कनेक्ट। एक होता है जो भी प्लैनेट को रीड कर रहे हो उससे पंचम में कोई प्लैनेट बैठा हो या उसके 9th में कोई प्लैनेट बैठा हो, तो समझ लो कि एक गाड़ी में आप लोग सब जा रहे हैं, आप 4 दोस्त हैं, लेकिन आप लोग एक कार में बैठ गए और एक ही डेस्टिनेशन पे एक साथ जा रहे हो, आप उसको इस तरह से मानोगे। तो यहां पे क्या हुआ, आपने देखा कि जुपिटर, अब हम डिग्री पकड़ेंगे क्योंकि हमें स्टोरी बनानी है। अब हम क्या लेंगे इसमें स्टोरी, अब जो में प्लैनेट कनेक्ट होंगे 2-3 तरीके से होते हैं, कोई इसमें 3 और 11 को भी लेता है, मैं 3-11 को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, फिर तो सभी कुछ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिस्पॉन्स कहां से आएगा, जो प्लैनेट साथ बैठे हैं, जो प्लैनेट पिछला बैठा है 25%, जो आगे बैठा है 85 to 90%, जो 159 से मिला है वो भी अराउंड 75 to 80% कनेक्शन में है। तो इस तरीके से यहाँ पे है तो भी आपका 80% 75 to 80% ये आपको कनेक्टिविटी बनती है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, किसी प्लैनेट को रीड करना है, एक होता है 212, 2 मतलब ये वाला, 12 होता है पिछला वाला, किसी भी प्लैनेट। अब हम किसी के नेटिव के फादर के बारे में जानना चाहते हैं तो हम किसको लेते हैं, सन को। नेटिव की मदर को जानना चाहते हैं तो मून को लेते हैं, अब मून की प्रेफरेंस ले लेते हैं। मून कहाँ किसके साथ बैठा है, केतु के साथ, मून के पिछले भाव में कोई नहीं है, अगले भाव में कोई नहीं है, फिर हम क्या लेते हैं 159, मून को पहला भाव ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, कौन कनेक्ट हो जाता है मून से, सैटर्न, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं 7, कौन कनेक्ट हो जाता है, राहु, लेकिन राहु क्यों नहीं लेते, क्योंकि केतु उसके साथ बैठा है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, केतु को, राहु को नहीं देंगे। फिर हमारे को और कौन से प्लैनेट कनेक्ट हो जाएंगे, सन, जुपिटर, मरकरी, ये भी हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होता है कि हम किसी की मदर को रीड करने में भी हमें यहां से रीडिंग समझ में आ जाएगी। अब क्या कह सकते हैं हम ऐसे केस में, अगर हम किसी की मदर को ही डिकोड करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले डिग्री वाइज मून आया, उसके बाद कौन आया, जुपिटर। जुपिटर किसका कारक है, विजडम का, ज्ञान का। तो नेटिव की मदर के अंदर क्या गुण आए, मतलब कैसे होंगी मदर, धार्मिक, ठीक है। और इसके बाद हमें कौन सा प्लैनेट मिल रहा है, सन। अब जो मदर होंगी उनमें कहीं ना कहीं क्या होगा, अपना शासन करना भी होगा, सूर्य शासक है मतलब लीडर है, तो वो क्वालिटीज एक मदर के अंदर, वो लीडरशिप क्वालिटीज भी आपको आगे देखने को मिलेंगी। अब मदर ने अपना नेम फेम कमाया होगा, किस माध्यम से कमा सकती है, मरकरी के माध्यम से। मरकरी से भी पहले आ गया सैटर्न, क्योंकि ये ट्रायन बन गया ना, आपने देखा था मून से कौन ट्रायन से मिल रहा है, सैटर्न भी मिल रहा है, सन, जुपिटर, मरकरी भी मिल रहा है। तो अब क्या हुआ, मदर को रीड कर रहे हैं, मदर की 3 डिग्री, जुपिटर उसके आगे, मदर कैसी है, धार्मिक है, मदर यहाँ कह सकते हैं थोड़ी मदर। अब यहाँ पे दो दो पेच है, अगर आपको मदर केतु के साथ दिख जाए तो आप नहीं कह सकते मदर मोटी होंगी, अगर ये केतु यहाँ नहीं होता और ये केतु कहीं और होता और मून को जुपिटर साथ में अगले उसमें मिल रहा होता, तुम कह सकते थे मदर हेल्दी होंगी। केतु क्या श्रिंक करता है, केतु क्या करेगा, श्रिंक करेगा, और जुपिटर का काम क्या है, एक्सपैंड करना। आप मेरी बात को समझ पा रहे, तो यहां पे हम बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से डिकोड कर जाएंगे बीएनएन में
कैसे स्ट्रिंग बनाएंगे और वो कनेक्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? रियलिटी से मेरी एक आदत है, जो लोग पहले मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि फिर मैं जब तक उस चीज को जो पेज है नहीं समझा दूंगी तब तक मेरे को चैन नहीं मिलता। यहां तक थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई। आपने पहले बीएनएन कभी नहीं किया? वैदिक थोड़ा बहुत किया? वैदिक थोड़ा बहुत किया है? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आप जब हम कोर्स करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे साथ क्या है यहाँ पे, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल्सो एट द सेम टाइम। मैं चाहती तो आज कारक तत्व लेके बैठ जाऊं और आप लोगों को साफ कारक तत्व लिखवा दूं, लेकिन मैं कारक तत्व लिखवाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किस कॉन्सेप्ट्स पे काम करने वाली हूँ, कि सो दैट आपको पता हो कि मैं कैसे डिकोड कर पाएंगे इजिली, कैसे डिकोड कर पाएंगे इजिली। अनुपमा मैम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ जी, राधे राधे मैम। आपने ना अभी बताया कि अगर राहु लेंगे तो केतु नहीं लेंगे, केतु लेंगे तो राहु नहीं लेंगे। मैडम इसी में अटक गए हम तो। अटक गए? चलो अभी अटकाना आपको क्लियर कर देते हैं। नहीं अगर नहीं, एक मिनट मैम, एक मिनट। अगर जैसे जुपिटर को आपने बोला कि कारक तत्व लेना है, मतलब द पर्सन वी हैव टू टेक, जीव कारक, तो उसके साथ अगर केतु बैठा है तो ऑपोजिट सेवन दृष्टि होगी राहु की। तब नहीं लेंगे, तब राहु को नहीं लेंगे, जो साथ बैठा है उसको लेंगे। ओके, या मतलब जो क्लोज आ रहा है जुपिटर के नेक्स्ट, अगर क्लोज केतु आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जो क्लोज है उसको लेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, भले अगर चाहे राहु है तो राहु को। बिल्कुल। हाँ अब जी, आप बोलिए मैम। आप देख सकते हो ट्राइन में तो आ ही जाएगा। जैसे चंद्रमा के हाँ केस जी, में केतु साथ हाँ में जी, बैठा है तो केतु को लेंगे, राहु नहीं लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस पे रहते हैं। हाँ जी, हाँ अब जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आपको लेना क्या है? आपको इस समय केतु को लेना है, क्योंकि आप किस प्लैनेट के सबसे ज्यादा क्लोज केतु आ रहा है, तो किसको ठीक कंसिडर है। करोगे? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आपने फिर मैम सेवन दृष्टि का जो राहु पड़ेगा तो उसका मतलब क्यों नहीं, मतलब कुछ रीजन तो बताए ना मैम, फिर क्लियर हो जाए थोड़ा और। रीजन बिल्कुल साफ है अनुपमा मैम। होता क्या है कि जो प्लैनेट राहु या केतु में से जो कनेक्ट होगा ना, वो नेटिव के अंदर उस प्लैनेट की, क्योंकि राहु केतु क्या है, चंद्रमा के साउथ एंड द नॉर्थ नोड है। केतु ठीक है जी। साउथ नोड है और हाँ जी, वो जो राहु है वो नॉर्थ नोड है, राहु नॉर्थ एंड नॉर्थ साउथ। रोड है, ठीक है। हाँ जी। अब क्या हो जाता है कि आप ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। भले अच्छा, भले चंद्रमा पे केतु का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, बट राहु मून राहु को देख रहा है, केतु नहीं देख सकता। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मेजर इम्पैक्ट केतु ही देगा, उसको आप एस्पेक्ट में नहीं लोगे। तो आप इम्पैक्ट वाइज बता रहे हैं कि हम हाँ, इम्पैक्ट केतु का लेंगे अगर वो ज्यादा जुपिटर के साथ है। होता है। जैसे आप आपके साथ दो दोस्त हैं, एक दोस्त जो है ओके, आपकी जो है उसके साथ आपका उठना बैठना बिल्कुल क्लोज है, और एक जो ठीक है फ्रेंड है जी। जिससे आप कभी कभी मिलते हो। अब दूर है आप वो वैसे भी, चलो। वो दूर है, तो आपका हाँ, इम्पैक्ट किसके साथ ज्यादा रहेगा? जो दोस्त आप डेली जिससे बात करोगे, वार्तालाप करोगे, जिससे डेली कम्युनिकेशन होगा, जो आप सबसे ठीक है ज्यादा जी, कनेक्ट पास होगी, तो उससे आप क्या करोगे, ठीक है जी। ज्यादा बात करोगे। और जो दोस्त ओके। आपके दूर है, उससे आपकी हम्म। कनेक्टिविटी थोड़ी चाहते हुए भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब मैम ये भी कह सकते हैं फिर, तो आपने जैसे बोला ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि इससे फिर हमारी प्रोडिक्शन ये भी आएगी कि अगर केतु जुपिटर के साथ है तो हमको केतु के प्लस या नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, राहु के कम मिलेंगे। केतु का इम्पैक्ट नेटिव नेटिव के अंदर ज्यादा होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्यों बोलेंगे? केतु स्पिरिचुअल है, केतु हाँ हीलर है। जी, केतु क्या है, जब भी जुपिटर और केतु मिलता है ना, तो हाँ अनुपमा जी, जी बहुत अच्छा रहता है, नेटिव स्पिरिचुअल ग्रोथ लेता है। अब क्या हो गया, जुपिटर क्या है, ज्ञान है, केतु क्या हाँ है, जी, स्पिरिचुअलिटी है। अब हाँ जी। आपने जो एग्जांपल मुझसे बोला जुपिटर केतु का, तो अब ये दोनों हम्म, प्लैनेट के कारक तत्व इकट्ठे हो गए, हम्म। क्योंकि जुपिटर हाँ सेल्फ है जी। और केतु मिल गया। हम्म, अब ये नेटिव कैसा होगा, हम्म। स्पिरिचुअल भी हो सकता है, अगर वो उसके हाँ, ज्ञानी होगा। ज्ञानी होगा। अब वो ज्ञान कैसा हम्म। होगा उसका, डीप। केतु क्या है, डीप, गहरा है। ठीक है जी, केतु ठीक है रिसर्च है। जी, तो अब ठीक है। नेटिव को क्या क्वालिटीज मिलेंगी, आपको वो व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा। नेगेटिव क्या होगा, अब ये जो व्यक्ति है चुप होगा,
ये ज्यादा बोलना नहीं पसंद करेगा, एक्सप्रेसिव नहीं होगा। केतु एक्सप्रेसिव ठीक नहीं है। है, राहु हाँ एक्सप्रेसिव जी। है। राहु बोलता है, राहु क्या है, ऑब्जर्वेशन हाँ है। जी। हाँ केतु जी। रूट, राहु क्या है, ऊपर का पार्ट है। ठीक ठीक है, है। समझ में आया राहु केतु का सेगमेंट? नहीं मैम, वो तो आपने बता दिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। लेकिन अभी जिज्ञासा ये है पूछने की कि चलिए आपने केतु के प्लस पॉइंट भी बता दिए, नेगेटिव भी, तो मतलब यही है ना कि राहु कम इम्पैक्ट देगा और केतु का फुल इम्पैक्ट होगा, पावरफुल इम्पैक्ट, यही कहना चाहिए। बिल्कुल ये कहना थैंक यू चाहिए। मैम। ये हमेशा याद रखना, ये फैक्ट है। आपको जिसका जुपिटर, सपोज किसी का जुपिटर सेकंड हाउस में है, केतु अगले हाउस में है, तो नेटिव के ऊपर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा केतु का होगा। राहु तो कहाँ है? राहु जब यहाँ पे केतु होगा तो नाइन्थ में राहु होगा। अब नेटिव के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं है, राहु का इम्पैक्ट नहीं है। किसका इम्पैक्ट है? जो उसका अगला हाउस में है। ये बात ध्यान रखना, जो भी प्लैनेट को रीड करोगे उससे अगले हाउस वाला जो है, आप उधर की तरफ जा रहे हो, आप उधर की तरफ जा रहे हो। नहीं होता जैसे हम जा किधर रहे हैं, व्हाट इज अ डेस्टिनेशन। एक तो प्लैनेट जो साथ है वो आपके साथ कंजंक्ट है, वो आपके साथ चल रहे हैं। अब एक होता है आप जा किधर रहे हो, वेयर आर यू मूविंग टुवर्ड्स, वो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत होता है। इसी एग्जाम्पल में एक बात बताती हूँ। सपोज अब तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे प्लैनेट है। अगर किसी को अपनी स्पाउस के बारे में जानना है, यही चार्ट है, और नेटिव अपनी स्पाउस के बारे में जानना चाहता है, मेल है, उसकी वाइफ के बारे में जानना है, उसी के चार्ट, तो ये वीनस है। तो हम उसकी स्पाउस का सबसे पहले क्या पकड़ेंगे? वीनस के पीछे कौन से प्लैनेट है, इम्पैक्ट कितना होगा, कितना होगा पिछले वाले प्लैनेट का, हाउस का कितना इम्पैक्ट होता है पिछले हाउस का? लेट मी सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन टू मी। जो पीछे बैठे हुए प्लैनेट है कितना इम्पैक्ट देंगे, अभी बताया, टेक्स्ट कर दो, कितना इम्पैक्ट देंगे? 25%। अब वीनस के ऊपर इस चार्ट में इंपैक्ट कितना होगा? सन, जुपिटर, मरकरी का 25%। तो बीएनएन में आप एक तो हाउस वाइज पीछे आ रहा है, आगे आ रहा है, उसको ध्यान रखते हैं। ट्राइन को ध्यान रखते हैं, 212 को ध्यान रखते हैं, 7 को ध्यान रखते हैं, सेवेंथ एस्पेक्ट को, और जो भी प्लैनेट है उससे काउंट करके 5 पे और 9 पे अगर कुछ आ रहा है उसको काउंट करते हैं। मतलब आप एक ही चार्ट से पूरी फैमिली का पता लगा सकते हो। उसके लिए आपको किसी और चार्ट की जरूरत नहीं है। जैसे आप जानते हो वैदिक में क्या करते हैं कि नेटिव के स्पाउस के बारे में जानेंगे तो हम D9 चार्ट लेते हैं, नेटिव के प्रोफेशन के बारे में जानेंगे तो D10 चार्ट लेते हैं, नेटिव के बच्चों के बारे में जानेंगे D7 ले लेते हैं। आप ऐसे चार्टों से, वर्ग चार्ट से आप उसका कनेक्शन जोड़ते हैं। लेकिन सिर्फ D1 चार्ट से कमाल देखिए, खाली D1 चार्ट से आप सारी हिस्ट्री बता सकते हैं, आप सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने लाइफ इवेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब जुपिटर जैसा प्लैनेट अगर किसी का जीव है तो ये मान के रखो, यहां पे जुपिटर बैठा है 0 से लेके 12 साल, 12 से लेके 24 साल। जब ये नेटिव 12 से 24 साल के आसपास का होगा, उसे कौन मिलेगा? ये प्रोग्रेशन होता है, 12-12 साल हम काउंट कर लेते हैं और नेटिव का बता सकते हैं मोटा मोटी तौर पे उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। जुपिटर अगले हाउस पे मिलेगा किससे? वीनस से। अब 12 से 24 वाले टाइम पे क्या होगा? नेटिव का वो समय आएगा कि उसको लग्जरी मिलेगी, उसको कंफर्ट्स मिलेंगे, उसको यहाँ पे हो सकता है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नहीं होता है, एक आकर्षण बढ़े। क्योंकि जुपिटर क्या करता है, जब भी वीनस जैसे प्लैनेट के साथ कनेक्ट होगा तो आकर्षण डेवलप करेगा। वीनस एक आकर्षण हो। अब क्या होगा? पैसा भी आएगा, मतलब उसकी फैमिली में क्या होगा? पैसा मिल सकता है, उसके बाद धन, धन का स्रोत आ सकता है। कैसे? पेरेंट्स के थ्रू। अब हो सकता है कि नेटिव अपने यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जब हम डिग्री वाइज प्लैनेट्स को कनेक्ट करेंगे तो कैसे कैसे प्लैनेट मिलेगा, कौन से कारक तत्व ऐड होंगे, उसके साथ नेटिव के साथ क्या क्या घटित होगा, वो सब एक स्टोरी बन जाती है। जैसे पिक्चर देखते हो, अब पिक्चर में एक स्टोरी लाइन देखते हो ना, पिक्चर जाते तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मूवी में एक पहले स्टार कास्ट आते हैं, फिर आप उसके धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते आप स्टोरी का बिल्कुल क्लाइमैक्स तक वेट करते हो, एंड तक, और फिर स्टोरी को समझ पाते हो। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही आपको स्टोरी लाइन काफी हद तक क्लियर होता चला जाएगा।
तो आप प्लैनेट दर प्लैनेट, प्लैनेट के कारक तत्वों के साथ किसी भी रिश्ते को एक D1 चार्ट से कोरिलेट करके जान सकते। ये पॉइंट थोड़ा समझ में आया? एक अभी मैंने आपसे जो एस्पेक्ट की बात की थी, यहां पे एस्पेक्ट की मैंने बात की थी, यहां पे 7th एस्पेक्ट, ये तीसरी और 11th को एस्पेक्ट को मैं नहीं इतना कंसिडरेशन में लेती हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस लेने वाले लोग लेते हैं, मैं 7th एस्पेक्ट को लेती हूँ, लेकिन 7th एस्पेक्ट की प्रतिशत बढ़ जाता है, इट बिकम्स, इसका तो आप 40-50 कह लो, थर्ड और 7th का 40/50 बोल दो, किसका? अगर लोग लेते हैं थर्ड और 11th एस्पेक्ट को, लेकिन व्हाट आई लव टू कंसिडर 7th एस्पेक्ट कम से कम 75% से कम आपके ऊपर उसका उसका प्रभाव नहीं रहता, 75% रहता है 7th एस्पेक्ट का। आप कोई भी ग्रह जिसको रीड कर रहे हो उससे अगले हाउस में जो भी है तो करीबन 85 to 90% होता है, दिस इज 85 to 90%। जो 5 और 9 से कनेक्ट हो रहे हैं प्लैनेट, 75 to 80% मान के रखिए उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जो पिछला भाव है उसका 25% आपको इंपैक्ट उसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर कोई प्लैनेट रेट्रो हो जाए वो हमेशा उल्टा चलता है, इसको मैं समझा दूं इस चार्ट। सपोज कीजिए, एक बात और, रेट्रो में आपको एक बात समझाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। कौन रेट्रो कभी नहीं हो सकता? सन एंड मून के नेवर बी रेट्रो। राहु केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं, इनके आगे लिखने की जरूरत नहीं। स्टार, ये स्टार होता ही होता है, हर 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 कुंडली में होता है। और कौन रेट्रो हो सकता है? कौन से प्लैनेट रेट्रो हो सकते हैं? मरकरी रेट्रो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वीनस रेट्रो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सैटर्न भी रेट्रो हो सकता है, मंगल भी रेट्रो हो सकता है। ठीक है, आपका सूर्य कभी नहीं हो सकता रेट्रो, मून कभी नहीं हो सकता रेट्रो, राहु केतु हमेशा रेट्रो, जुपिटर रेट्रो हो सकता है, मरकरी रेट्रो हो सकता है, वीनस रेट्रो हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, मंगल हो सकता है। अब रेट्रो है क्या? रेट्रोगेशन में आप ऐसा जानिए कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपके बगल से एक एक कौन सी आजकल चलिए बहुत ट्रेन है, बहुत, कौन सी ट्रेन है बहुत फेमस है, प्लीज टेक्स्ट कर दो। पहले राजधानी हुआ करती थी, आज के टाइम पे बड़ी, वो बहुत फास्ट एक्सप्रेस है, वंदे भारत। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वंदे भारत, आप ये सोचो कि आप एक्स ट्रेन हो और ये जो वाई ट्रेन वंदे भारत है ना आपके बगल से क्रॉस करके गई है, जूम, आप अपनी ट्रेन में आराम से चलो, आपकी ट्रेन चल रही है, लेकिन शताब्दी चलो मान लो और वंदे भारत निकल के गई है, आपको क्या फीलिंग आएगी? आपको लगेगा आप पीछे की तरफ जा रहे हो। शायद आप लोगों ने सबने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा और बगल से कोई फास्ट ट्रेन जब निकल के जाती है तो हमें क्या फीलिंग आती है? कैसा लगता है कि हम पीछे की तरफ हमारी ट्रेन हो रही है। तो ये इल्यूजन है। ये क्या है? जो रेट्रो प्लैनेट है वो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, बट ऐसा विजिबल हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तब हम क्या करते हैं, उस प्लैनेट को हम ये मान लेते हैं कि वो उल्टा चलेगा। तो पहली बात, उल्टा सीधा चलना है क्या? यहाँ पे, यहाँ से कुंडली शुरू होती है, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे सपोज कोई भी राशि हो सकती है। पहली बात तो यहाँ पे ये 1 नंबर हाउस जरूर है, जरूर है, पहला घर जरूर है, बट ये राशि, जब तक यहाँ राशि नहीं लिखूंगी तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ये कौन सी राशि का है लगन। यहां से सपोज 5 नंबर है, तो 5 नंबर से शुरू क्या होगा? 6 नंबर यहाँ राशि आएगी, 7 यहाँ आएगी, 8 इधर आएगी, 9 इधर आएगी, 10 इधर आएगी, 11 इधर आएगी, 12 इधर आएगी, 1 इधर आएगी, 2 इधर आएगी, 3 इधर आएगी, 4 इधर आएगी। ये तो होता है एंटी क्लॉकवाइज में आपके प्लैनेट मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान का जन्म होता है उसके बाद हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। आपके बच्चे के जन्म होते ही साथ उसकी उल्टी शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली जो भी चीज जन्मी है उसकी, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसका ऑब्वियसली उसका समापन जरूर होना है। ठीक है, तो इसलिए आप कुंडली में हमेशा आपके एंटी क्लॉकवाइज प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है। जो रेट्रो प्लैनेट है, जो रेट्रो प्लैनेट है
वो क्या करता है, वो क्लॉकवाइज चलता है। सपोज ये अगर ये रेट्रो होता, सपोज ये रेट्रो होता, अब आप कैसे रीड करते सैटर्न को? अब आप सैटर्न को रीड करोगे 1 2 3 4 5। अब आप सैटर्न को ऐसे नहीं रीड करोगे 1 2 3 4 5। इन जेनेरिक यहाँ पे जो राशियां होती हैं वो क्रम चलता है उनका राशियों का, और उस हिसाब से आप मूव करते हैं। लेकिन रेट्रोग्रेड जब भी कोई प्लैनेट दिख जाए, उसको कैलकुलेट करना है तो हम उसको उल्टा कैलकुलेट करें। तो अगर हम किसी नेटिव के बारे में जानने की कोशिश करें कि उसका प्रोफेशन कैसा होगा, तो हम सैटर्न को 2.5 साल यहां लेंगे, तो 2.5 साल यहां लेंगे, फिर 2.5 साल यहां लेंगे, क्योंकि एक राशि में सैटर्न कितने साल रहता है? 2.5 साल। देखते ना आप देखते होंगे अभी सैटर्न का ट्रांजिट, हालांकि बीच में डायरेक्ट भी हो जाता है, रेट्रो भी हो जाता है, फिर डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी तौर पे हम सैटर्न को 2.5 साल एक राशि में लेते हैं। ये बहुत पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो? लियो क्या है? क्वेश्चन मार्क। मोनिका जी बताती हूँ, वेट वेट। ये चैट बॉक्स इधर है, ये यहाँ पे सपोज कीजिए 5 लिखा होता, क्या लिखा होता आपका? 5 लिखा होता। तो इस वाले हाउस में आपका क्या लिखा होता? सपोज कीजिए यहां आएगा 5, तो यहां आएगा आपका 6। तो ये जो होता है ना, ये राशि होती है हमारी, ये क्रम ऐसे ही राशियों का बढ़ता है नो मैटर व्हाट। अगर आपके पहले घर में 5 नंबर लिखा है, तो दूसरे घर में 6 ही लिखा आएगा। ये सेकंड हाउस होता है। यहाँ पे 7 ही लिखा आएगा, यहाँ पे 8 आएगा या 9 आएगा। तो ये क्रम रहता है, ये एक सीक्वेंस रहती है। अब मोनिका जी क्या क्लियर हुआ? अभी आपको तो ये वो है, बहुत बहुत हर चीज को क्लियर करूंगी एक एक करके। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ, ये थोड़ी क्लैरिटी आई। टेक्स्ट लेट मी चेक। क्लॉकवाइज जो भी रेट्रो प्लैनेट होगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, और जो भी प्लैनेट रेट्रो नहीं है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का ये पॉइंटर हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको चार्ट में दिख जाता है, आपको इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी आर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज चलेगा। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो उसे क्लॉकवाइज कैलकुलेट करो, उसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं दे। 5 नंबर लिखा है तो मतलब सिंह राशि है। यस विनुता मैम, ये मतलब हम कहेंगे नेटिव का लगन क्या है? सिंह लगन है, ठीक है, सिंह लगन है। यहां से फिर नंबर्स बढ़ जाएंगे, 6 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, क्योंकि 12 हाउसेस 12 राशियां, ठीक है, और 9 प्लैनेट। हमारे एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, जो हम एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, 12 राशियां, 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट होते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला है, फिक्स फिक्स क्राइटेरिया है जिसपे हम काम करेंगे। क्या कुछ कुछ पॉइंटर थोड़ा बहुत समझ में आया? कुछ पॉइंटर समझ में आया आप लोग? संजय जी समझ में आया? यहाँ पे बिल्कुल। अर्चना जी बताओ क्या पॉइंटर है, यू कैन आस्क, बताइए। हेलो मैम, कैसे हैं? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ मैम। ये आपने बताया जब रेट्रो होता है तो पीछे बैक की तरफ जाएगा, तो जैसे जो रेट्रो नहीं है तो वो 5 घर देखते, मतलब उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे, 5 9 का जोड़ते हैं जैसे कि, तो ऐसे इसमें भी 5 और 9 का बैक में जाके जोड़ेंगे। बस बस काउंटिंग बदल जाएगी। जो काउंटिंग रेट्रो हाँ, प्लैनेट की क्लॉकवाइज हो जाएगी, और जो रेट्रो नहीं है उसकी एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग हो जाएगी।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वैसे ही सेम रहेगा, ठीक है। बिल्कुल, जैसे अब सैटर्न सपोज रेट्रो है तो हम कैसे काउंट जी। करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शनि को हम प्रोफेशन से जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो शनि को प्रोफेशन से जोड़ेंगे, शनि रेट्रो है, तो 5 और 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा। बिल्कुल बनेगा। जो सामने बैठा है उसका भी बनेगा। सेवेंथ एस्पेक्ट, उसे पिछले भाव ठीक है। में जो अब यहाँ पे किसको लोगे? पिछला। अब ये कौन सा है? ये पिछला है, क्योंकि शनि चलेगा कैसे अब रेट्रो होके? ऐसे आगे आगे आगे। तो फोर्थ इसका हाउस में है पिछला, तो थर्ड हाउस से पीछे जाएगा ना ये। नहीं नहीं, तो आप तो क्लॉकवाइज चला रहे हो ना, ये तो आगे बढ़ जाएगा ना। क्लॉकवाइज जब रेट्रो प्लैनेट जब आगे बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज बढ़ेगा। उसका पिछला भाव, ये वाला भाव रेट्रो वाले का क्या हो गया? ये उसका कौन सा हो गया? 12th हो गया। क्योंकि चल कैसे रहा है शनि? रेट्रो होने के कारण ये चल रहा है ऐसे ऐसे सीधा, हाँ जबकि तो प्लैनेट फिफ्थ करते हैं ऐसे ऐसे। फिफ्थ फिर मतलब 12th हाउस बचेगा ना फिफ्थ, ऐसी तो होगा। अगर सैटर्न फोर्थ। रेट्रो है, हाँ सैटर्न जी। रेट्रो है, तो चलाओगे कैसे? उसको कौन से हाउसेस पे लेके जाओगे? इसका फिफ्थ हाउस पड़ेगा 12th हाउस। 1 2 3 4 5, ठीक है, बिल्कुल हाँ पड़ेगा। जी। हाँ तो जी, अब यही आप जब होगा ना। ऐसे सेकंड पे ले जा रहे हो तो उसका पिछला लास्ट कौन सा है? उसका 12th पे पिछले नहीं लास्ट देखते? तो थर्ड हाउस देखा जाएगा ना। 25%, 12th का इम्पैक्ट 25%। ये आप जब आगे बढ़ रहे हो तो ये दूसरा हुआ कि उसका थर्ड हो गया? नहीं नहीं, वैसे सेकंड हाउस हुआ, वैसे थर्ड हाउस हुआ कुंडली का, ऐसे बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तो थर्ड को नहीं, वो तो आपका अगला है। लेकिन कोई भी जी प्लैनेट जी रेट्रो जी। आएगा तो उसका पिछला हाउस, हाँ जी हाँ जी, ये सेकंड वो हाउस में जाएगा पिछला हाउस है, इम्पैक्ट। वो फिफ्थ है, ये फिफ्थ हाउस है। तो ठीक है अब ठीक है। 25% प्रोफेशन में किसका इम्पैक्ट आएगा? मंगल का। अच्छा। और रेट्रो में एक और चीज रीड करते हैं, आपको वो भी बता दूं आज। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो मिलेगा उसको 50% यहां मानिए और 50% पिछले हाउस में मानिए। वो बताऊंगी अच्छा। कैसे, वो बताऊंगी अभी। अभी मुझे एक बात बताओ कि आप अभी ये भी समझ पा रहे हो कि ट्राइम क्या होते हैं? आप ये भी समझ पा रहे हो कि हाँ, प्लैनेट रेट्रो होगा तो ऐसे से मूव करेगा सीधा क्लॉकवाइज। तो आपको जब ये पता चलेगा कि जो रेट्रो प्लैनेट होता है उसको आप 50% पिछले भाव में भी मानते हैं कि 50% वहां के भी रिजल्ट देगा वो, ठीक है। वो अगले के यहाँ इसके तो देगा ही दे ही रहा है, वो पिछले के 50% रिजल्ट रिजल्ट देगा आप। मैं देख लूँ एक आध चैट, आप ऐसे अभी रहो, अनम्यूट ही रहो। लेट मी सी एक आध चैट क्या है। रेट्रो प्लैनेट पिछले प्लैनेट का रिजल्ट देगा, एंड सबसे ज्यादा डिग्री वाले प्लैनेट सबसे पहले मिलेगा। सबसे डिग्री वाले प्लैनेट से सबसे पहले मिलेगा, बिल्कुल सही पॉइंट है। मैं बताती हूँ कैसे। एक बात ध्यान रखना अर्चना जी, ये जो हमारे जी planet के आगे जो डिग्रियां लिखी होती है ना, जी बीएनएन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जी इनका अहम भूमिका है। अगर कोई भी प्लैनेट जब रेट्रो होता है ना, तो हम तो जैसे डिग्रियां कैसे बढ़ाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 30 तक। एक जी एक प्लैनेट की डिग्री कितनी है? 30। तो कैसे जी डिग्री आगे बढ़ती है? सीधा डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एक जी। असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो रेट्रो प्लैनेट डिसेंडिंग ऑर्डर से चलता है। वो कैसे चलेगा? हम्म। उल्टा चलेगा। मतलब अब वो किसकी तरफ पहले जाएगा? किसको कंसिडरेशन में पहले आएगा? उल्टा चल रहा है, तो ज्यादा डिग्री फिर कम डिग्री फिर कम डिग्री ऐसे चलेगा। जी बचपन में पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। जी जी। यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सेगमेंट भी हो जाता है। रेट्रो पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत पेचीदगी से समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि रेट्रो प्लैनेट, डू वी नीड टू नो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर बीएनएन? नो, आई विल बी टीचिंग, आई विल बी रेट्रो, शनि रेट्रो हो जाता है तो प्रोफेशन में काफी अप और डाउन दिखने को मिलते हैं, हाँ, है ना। बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं इसका बचपन संघर्ष में हो सकता है, क्योंकि हाँ चौथा घर बहुत आपके ज्यादा। कंफर्ट का है, घर का भी है। शनि रेट्रो वहां जी पे, इसका मतलब नेटिव को अपने बचपन में संघर्ष का सामना करना पड़ा। देखो आपको एक जी चीज रेट्रो की कहानी बताती हूँ। थैंक यू रचना जी, म्यूट कर रही हूँ आपको। अब देखो एक कहानी समझना। एक आपको किसी भी प्लैनेट के आगे कंबस्ट देखने को मिलता है, और एक रेट्रो देखने को मिलता है, एक वर्गोत्तम देखने को मिलता है। मिलता है। वर्गोत्तम एक बॉक्स होता है, कंबस्ट एक नीचे की तरफ ऐसे इस तरीके से एरो होता है, इस तरीके से।
और आपका रेट्रो के आगे स्टार बना होता है। जो प्लैनेट आपको कंबस्ट मिलता है, ऑब्वियसली वो सन के पास होगा, तभी वो क्या है, उसकी अपनी जो मिति जी, आप सामने आ जाना ऊपर, ठीक है? पहले मेरे को कंबस्ट वाली कहानी बता दो, फिर आप मेरे सामने आना, फिर मैं आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? मैंने क्या कहा, हमारे को कंबस्ट प्लैनेट, रेट्रो प्लैनेट और वर्गोत्तम में क्या डिफरेंस है? वर्गोत्तम प्लैनेट जहां बैठा है, जिस जगह बैठा है, आपको D9 कुंडली में भी वो प्लैनेट वहीं दिख रहा है, वर्गोत्तम। सूर्य के बहुत क्लोज प्लैनेट का आ जाना क्या करता है? सूर्य इज अ वेरी पावरफुल, एक फायर है। अब जो डिग्री वाइज प्लैनेट फायर के पास जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। उसकी अपनी उसका वर्चस्व जो है, उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, अब वो थोड़ी सी जल जाए। क्या हो जाएगा? जल जाएगी। अब वो उतने लेवल पे रिजल्ट नहीं दे पाएगा अस्त प्लैनेट, जितना एक नॉर्मल प्लैनेट दे सकता, कंबस्ट, जिसे कंबस्ट कहते हैं। अब तीसरा आता है आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट। और कंबस्ट की एक और भी बात बहुत ज्यादा होती है, जब किसी पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में, हम कभी भी बहुत ही ज्यादा किसी चीज का ओवर यूज कर चुके हैं, उसका मिसयूज कर चुके हैं, अब इस जन्म में वो प्लैनेट हमें कंबस्ट हो जाता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का क्या कहानी है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो है जिसको आपने पिछले टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, कम फोकस किया, वो प्लैनेट इस जीवन में रेट्रोग्रेड होके आपको उसकी तरफ ज्यादा मेहनत कराएगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट कहीं से कहीं तक ये नहीं कहता कि आपको रिजल्ट नहीं देगा, कभी भी नहीं कहता। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का ये कहना है कि मेहनत जरूर कराऊंगा इसमें, मेहनत करा के रिजल्ट दूंगा, लेकिन मेहनत कराऊंगा बढ़िया, आराम से रिजल्ट नहीं दूंगा। और नेटिव क्या करेगा? उस जीवन में रेट्रोग्रेड प्लैनेट के पीछे भागेगा। आप महसूस कर लेना अपनी कुंडली में, अगर कोई प्लैनेट आपका रेट्रो है, आप जीवन में उसकी तरफ भागोगे, आप उस प्लैनेट की तरफ भागे होंगे या भाग रहे होंगे। ये अपनी लाइफ का पार्ट आप नोटिस करके देखना, रेट्रोग्रेड प्लैनेट की ये कहानी है। राहु केतु तो रेट्रो रहते हैं, तो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर कोई और प्लैनेट रेट्रो मिलता है, आपका जीवन में उस प्लैनेट को लेकर संघर्ष और एक चाह, उस प्लैनेट को लेकर चाह बढ़ जाती है। मिट्टी जी, मिट्टी शर्मा जी, आप मेरे को हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। हैंड रेस करो। दशाओं का कितना यूज हो योगेश जी? दशाओं को भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं, बट यहाँ पे ना ट्रांजिट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रोग्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई प्लैनेट किस तरह मूव हो रहा है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी दशा भी आ रही हो, तो वहां से आप कोरिलेट करके भी देख सकते हो कि सामने वाले की इस दशा में इस प्लैनेट की ये कंडीशन है, और ये प्लैनेट ये कहानी बयां कर रहा है, वो आपको दशा में भी देखने को मिल जाएगी। वो कहानी आपको दशा लेवल पे भी देखने को मिल जाएगी। क्या मैं समझा पा रही हूँ आप लोग? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड अ बिट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड अ बिट? टेक्स्ट कर दो यार, कंजूसी क्यों? टेक्स्ट करके बताओ कुछ समझ में आया? बट टाइम अवेलेबल नहीं है ना, तो उसके लिए हमें होरारी चार्ट पे काम करना पड़ता है पहले। वी नीड टू वर्क अपॉन होरारी चार्ट। इतना समझ में आया? मैम एक बार आगे बात कर लेते हुए क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले एक बार हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, श्योर श्योर। स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए। आप शेयर कर लेंगे क्या? नहीं, मैं आप शेयर कर दूँ, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम की क्लास आ रही है बीएनएन की, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं। ये सेशन होंगे लगभग 1 मंथ प्लस 16+ क्लासेस आएंगी मंडे टू थर्सडे, बहुत अमेजिंग। आज का फर्स्ट ऑफर मिल रहा है आपको 3540 का। इसके 2 बैच हैं, 12 बजे और 7 बजे। इसके बारे में अभी एक चर्चा करते हैं, पहले देखते हैं इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। राइट, एक सेकंड दीजिएगा मैम।
स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी बिल्कुल दिख रही है। राइट, प्लीज एक्सप्लेन करेंगे मैम क्या क्या पढ़ने वाला है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे जैसे हमने थोड़ा सा भृगुनंदी नाड़ी का जाना कि भृगु ऋषि द्वारा बना हुआ, एक्चुअली जो साउथ साइड से बनी हुई जो भृगु है, भृगु नाड़ी, उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म से श्री आरजी राव जी ने उसको सिंप्लीफिकेशन से तैयार किया, उसको हम बीएनएन कहते हैं, भृगुनंदी नाड़ी। तो हम यहाँ पे उसका बेस को थोड़ा जानेंगे। आज थोड़ा सा ओवरव्यू पे काम किया, उसको कुछ और हल्का सा डिकोड और करूंगी आप जी। उसके फाउंडेशन, उसके प्रिंसिपल्स, हम क्या क्या यूज करते हैं बीएनएन में, किस तरह के टूल्स का यूज किया जाता है, कैसे हम लोग उसको बीएनएन को यूज करते हैं, आज थोड़ा सा समझाने की कोशिश की मैंने आपको। अभी तो कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने टच बेस किया है, मैंने कोशिश किया कि चलो हल्का सा आपको अपडेट करूं। यस प्लीज। अब हम इसमें बात करेंगे स्टडी ऑफ द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड फॉर्मूलाज ऑफ बीएनएन। तो बेसिकली हम क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे बीएनएन में सिंपल तरीके से, क्या उसके बेस क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्या होगा, उसका फॉर्मूलाज क्या यूज होंगे, सिंपल तरीके से हम समझेंगे। हम प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस को समझेंगे, प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, प्लीज स्टॉप, प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, प्लैनेट्स के कारक तत्वों को बहुत डीपर जानेंगे, प्लैनेट के कारक तत्वों से कनेक्ट करेंगे रिलेशंस को, कौन से प्लैनेट से क्या रिलेशंस देखते हैं, और जब हमें एक D1 चार्ट से ही कैसे हम डिकोड कर लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष के दादाजी को, बुआ को, मामा को, मौसा जी को, या किसी भी व्यक्ति विशेष को हम नेटिव के सिर्फ D1 चार्ट से डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेटिव के एक अच्छा समय मतलब योगा, यहाँ पे योग को हम कैसे लेते हैं, हम कुछ प्लैनेट्स को डेस्टिनी ब्रेकर मानते हैं और जो कुछ होते हैं डेस्टिनी मेकर्स। तो आपके राहु केतु, मून एंड मार्स को डेस्टिनी ब्रेकर के रूप में लिया जाता है, क्योंकि मून आपको पता है कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी का कारक है। राहु को आपको पता है कि वो आपको इल्यूजन देता है, आपको फोकस से हटा भी सकता है, आपको बहुत ज्यादा भ्रमित करेगा। ठीक है, तो वहां पे राहु को भी हम डेस्टिनी ब्रेकर लेंगे। वो क्या होता है क्लास में समझेंगे। एक होता है मंगल, मार्स के एक्सीडेंट का कारक भी है, अग्रेशन का कारक भी है, एंगर का कारक भी है। तो मार्स को भी हम डेस्टिनी ब्रेकर लेते हैं। तो योगा विल बी कनेक्टेड टू डेस्टिनी ब्रेकर एंड डेस्टिनी मेकर। आई विल एक्सप्लेन यू दैट। यस प्लीज। जी राहु जी, कैसे हम एडवांस टेक्निक से बीएनएन को सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वन सेगमेंट ऑल्सो। यहां पे उस प्रेडिक्टिव टूल को दशा लेवल पे, ट्रांसिट लेवल पे हम कैसे चीजों को समझते, इंटरप्रेट करते हैं चार्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो सो दैट वी कैन कनेक्ट द इवेंट। जी, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे जैसे कि आप सुनते हैं कि हम चाहे केपी है, चाहे वैदिक है, चाहे लाल किताब है, चाहे XYZ, कोई भी मोडालिटी है ऑकल्ट की, आप उसमें क्या प्रिडिक्ट करते हैं, शादी, बच्चे, एजुकेशन, करियर और फाइनेंस का, आपके लाइफ में प्रॉपर्टी का, और आपकी जितनी भी चीजों का आप उससे डिकोड कैसे कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी मूवमेंट, आपके ट्रैवल के बारे में। आप कैसे जान सकते हैं कि नेटिव प्रोफेशन में ट्रैवल करेगा, कब कब ट्रैवल करेगा, वो हम इवेंट्स को निकाल के जान सकते हैं कि कैसे नेटिव के लाइफ में कब कब कोई चीज का घटित होना, इवेंट्स का होना, वहां से हम उसके ट्रैवलिंग, उसके हेल्थ इश्यूज, उसके कोर्ट इश्यूज, लीगैलिटी, एवरीथिंग कैन बी डिकोडेड फ्रॉम बीएनएन। यस प्लीज। यस प्लीज। जी मैम। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज इन बीएनएन। देखो भृगुनंदी नाड़ी में ना, यहाँ पे आप अपनी रेमेडी खुद डिजाइन कर सकते हैं। आपको रेमेडीज को डिजाइन करना सिंपल तरीके से मैं सिखाऊंगी कि कैसे डिजाइन करें। सपोजिटली चंद्रमा जैसा प्लैनेट है, आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, वो डेस्टिनी ब्रेकर है, लेकिन आप उसको यूज कर लें। कैसे यूज कर लें, आप अपने प्रोफेशन में ट्रैवलिंग यूज कर लें, आप ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करना शुरू कर दें, आप लिक्विड चीजें, आप क्या करेंगे,
आपको ये है कि अगर मून है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, मून को आप सिल्वर चीजें अपने पास रखिए, मतलब एक एक चीज से पानी को 24 आवर्स को स्टेबल करके फिर पानी पीना है. आई विल एक्सप्लेन यू सिंपल रेमेडीज विच यू कैन डिजाइन योर ओन वे. आई नीड नॉट टीच यू, वो आपको समझ में आ जाएंगे, समझाऊंगी एक एक रेमेडी. तो आप नेटिव को लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल आ रही है किसी प्लेनेट से, उसके कारक तत्व को यूज करा दीजिए. अब नेटिव को वो प्रॉब्लम जो आनी थी वो 10% रहेगी जो 100% तंग कर रही थी. तो आप, मेरा एक हमेशा कहना होता है क्लास में, यूटिलाइज द प्लैनेट, यूटिलाइज द हाउस, एल्स दे विल यूटिलाइज यू. तो दैट इज द रेमेडी. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रेमेडी. तो यहाँ पे सब कुछ उससे कनेक्टेड डिस्कशन होगा. यहाँ पे आपके कौन से रिचुअल्स कर सकते हैं, आपको किस प्लैनेट पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है. सपोज मंगल है, मार्स जैसा प्लैनेट है, मार्स भूमि पुत्र है, भूमि है. अब नेटिव को मंगल डेस्टिनी ब्रेकर है. अब ऐसे केस में नेटिव को हम क्या कराएंगे, आप बेयरफुट चलिए, आप जमीन पे किचन में, किचन हमारा मंगल है, किचन में बैठ के खाना खाइए. ठीक है, ऐसे ही हम प्लैनेट के कारक तत्वों को, जिम में जाइए, आप वर्कआउट कीजिए, पसीना बहाइए, पसीना ऐसे बहे कि आपके नाक से होते हुए जमीन पे गिरे, आपको वो प्लैनेट यूटिलाइज हो जाएगा. तो हम कैसे उस प्लैनेट के अच्छे कारक तत्व यूज करके उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को कम कर सकते हैं. देखिए खत्म नहीं, बट हाँ 90% 80% उनको सप्रेस कर सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं. तो हम उसका सब कुछ कनेक्ट करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग ओवर दैट ऑल्सो. मेलेफिक इन्फ्लुएंस को कैसे मिटिगेट करें, कैसे उसको कम करें. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट बेनिफिट, मतलब उसको इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएं किसी प्लेनेट का कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे. विल बी गोइंग थ्रू दैट. यस प्लीज. यहाँ पे हम सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट को क्लास में सीखेंगे. कैसे जुपिटर का ट्रांजिट आपको इवेंट्स को समझने में, कैलकुलेट करने में आसानी देगा. कैसे हम ट्रांजिट के माध्यम से और प्रोग्रेशन के माध्यम से, मूवमेंट के माध्यम से हम डिकोड करेंगे कि नेटिव के साथ क्या घटना घटित हो. जी. अब यहाँ पे क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेट्रोगेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जो हाउस कनेक्ट हो रहे हैं उनके भी क्या इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहे हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स एज वेल. यस प्लीज. How we will know which planet's giving a problem? I will explain you that. That is my part. अगर कोई मंगल जैसे प्लैनेट को, एक मिनट पॉज कीजिएगा, अगर अमरदीप जी, अगर कोई मंगल को यूटिलाइज कर रहा है, मतलब सपोज कीजिए इंजीनियरिंग में है मंगल, और किस चीज का कारक है, अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम कर रहा है, वास्तु से रिलेटेड काम कर रहा है, जितने भी मार्स के एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहा है, नेटिव को प्रॉब्लम नहीं आ रही. लेकिन अगर वो नेटिव नहीं यूज कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, नेटिव को बहुत अग्रेशन है, एंगर इश्यूज है, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पे किसी भी टकराव, प्रॉब्लम्स, चोट लग जाना. मंगल चोट का कारक भी है. ठीक है, मंगल चोट का कारक है, केतु स्टिचेस का कारक है. तो कई बार मार्स और केतु जब कॉम्बिनेशन में आते हैं तो नेटिव को क्या प्रॉब्लम आ जाती है, चोट लगने से स्टिचेस का काम आ जाता है. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट दोस थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली आपको. जी सॉरी राहुल जी, मैंने जी बीच जी में जी जी थोड़ा सा, मैं भावुक हो जाती हूँ अपने काम सब्जेक्ट को लेकर, जी और कोई अगर मैसेज करे तो मैं उसको देख लेती जी. की कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे मैम? हूँ. जी. अब हमारा क्या है इसमें, हम विल बी वर्किंग ओवर एवरीथिंग, जैसे कि प्रॉपर्टी है, प्रोफेशन है, एजुकेशन है, चाइल्ड है, मैरिज लाइफ, फॉरेन ट्रैवल, सेटलमेंट, इनकम, भाग्य उदय का कब टाइम है. आपको पता है जब जब कोई ऐसा प्लैनेट कनेक्ट होगा जो कि एक अच्छा कारक तत्व लिए हुआ है, जो भी एक, जो कि एक डेस्टिनी मेकर प्लैनेट है, उस टाइम पे क्या घटनाक्रम घटित होगा. डिग्री वाइज जब वो प्लैनेट उस प्लैनेट से जाके मिलेगा जो अच्छा पॉजिटिव है, तो इंसान के साथ उस पीरियड के टाइम पे, उस ड्यूरेशन के टाइम जो वो डिग्री चल रहा है उस डिग्री के आसपास होगा, नेटिव के साथ उससे रिलेटेड अच्छी घटनाएं होंगी. तो कहते हैं ना हमारी लाइफ अप एंड डाउन से बनी हुई है. मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ इज लाइक एन ईसीजी मशीन. It keeps on moving up and down, up and down.
जिस दिन स्टेगनेंट हो गई लाइफ खत्म। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपको कैसे पता चलता है कि एक इवेंट आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव कैसे लाता है, वो हम जानेंगे। हेल्थ इश्यूज को जानेंगे, किस तरीके से ये सारे वर्टिकल जो हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, और कैसे डिटेल में जान पाएंगे। जी जी राहुल जी। हो गया, बस यही था। जी, ये पूरा कोर्स 1 महीने का ऑलमोस्ट आ रहा है मैम का, 1 मंथ का, जहाँ आप भृंगु नंदिनी बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स पढ़ने वाले हो। और बहुत अमेजिंग से 16 प्लस क्लासेस रहने वाली, 16 क्लासेस तो है ही हैं। तो मंडे टू थर्सडे क्लासेस रहेंगी, 2 बैचेस में 12 बजे और शाम को 7 बजे, दोनों में से एक बैच कोई भी आप चूज कर सकते हो। विद वंडरफुल ऑफर आप लोगों के लिए आ रहा है सिर्फ 3540 रुपीज में, और बहुत इजीली और बहुत प्यार से आप इस कोर्स को समझ भी पाओगे। बहुत अमेजिंग सेशन होते हैं मैम के, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे, या फिर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे 7715930333 पे। प्लीज अपना बैच का टाइम और अपना नाम जरूर लिखिए, ताकि हम आपको प्रॉपरली ग्रुप में ऐड कर सकें। राइट? जी मैम। करेक्ट। जी तो जी मैम। अब हम क्या है कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस को ले लेते हैं, क्या वो डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जी, अभी तो और डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे मैम। अभी हम क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं, लोगों को समझ ठीक लेते है, हैं कि व्हाट दे हैव इन अगर माइंड। आपके कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन टॉक अबाउट इट। यस, वी कैन टॉक अबाउट दैट। जी नवजोत जी बताएं। जी नवजोत जी, आपने प्लीज कैमरा जरूर खोलिएगा। जैसे था ना मैडम। मैडम इसके बाद वो प्रोफेशनल कोर्स होगा या फिर इसमें सब आ गया, इसके बाद भी कोई है कोर्स? बेसिक टू एडवांस के बाद प्रोफेशनल आएगा। हाँ हाँ। मतलब ठीक है, इसमें क्या आएगा। क्या सीखने को मिलेगा? मतलब नॉर्मल लाइफ जो है वो पता चल जाएगा? जो अभी आपको दिखाया सर ने स्लाइड्स, वो हम हाँ। सब कुछ कवर करेंगे, वो हम सारे ओके सेगमेंट्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक जी यू। जी सर, नेक्स्ट। जी ज्योति जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जय जी। गुरु। मैम पुराने स्टूडेंट के लिए कुछ डिस्काउंट देंगे तो अच्छा रहेगा। आप बीएनएन कर चुके हो पहले? नहीं, मैंने केपी किया अभी का रिसेंटली। ओके, तो ये देखिए, ज्योति जी, राहुल जी इस बात का आंसर करेंगे आपको। मैम बिल्कुल कॉल नॉमिनल प्राइस पे लेके आया हूँ। 1 महीना क्लास चलने वाली है मैडम, पूरी की पूरी। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3540 इज वेरी इजी अमाउंट मैम। हम यकीन मानेंगे, आप लाखों रुपए खर्च करके मैंने बीएनएन पढ़ा है अलग अलग गुरुओं से, लेकिन सोचो उन सारे गुरुओं की जो नॉलेज है, आई विल बी पुटिंग टुगेदर माई एफर्ट्स। और जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ पे है, प्लीज हैंड रेज करके बताओ। जो लोग पहले भी बीएनएन कर चुके हो, प्लीज हैंड रेज करके बताओ। आई वुड बी हैप्पी इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट, कि आप लोग बीएनएन पढ़ चुके हैं, आपको उससे वहां से क्या बेनिफिट्स आए। थैंक यू जानवी मैम, बताइए प्लीज। राधे राधे मैम। एक्चुअली कैमरा ऑन, मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सबको यही बताना चाहूंगी, मैं मैम से बीएनएन से ही जुड़ी थी, और तब से जुड़ी हूँ, मुझे टाइम ही याद नहीं, लगभग 6-8 महीने हो गए मैम के साथ। अभी मैंने मैम को बोला भी था कि मैंने तो कर लिया है, फिर भी मुझे ऐसा है कि बस मैम बोलते रहे और मैं सुनती रहूं, पता नहीं क्या है उनमें। और आप यकीन मानिए, मैंने मैम का बीएनएन कंप्लीट करने के बाद कंसल्टिंग स्टार्ट किया था, और मेरा कंसल्टिंग अभी बहुत अच्छा जा रहा है। इतना सटीक भगवान को याद करके बैठती हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे सामने मैम बैठे हैं और वो बोल रहे हैं और मैं उनका रिपीट कर रही हूँ। ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, पता, दिस इज माय ब्लेसिंग्स। ये मुझे भगवान ने ब्लेसिंग्स दी हैं। आप लोग मेरे लिए इस कदर मेरे लिए बोलते तो मुझे ना गूज़बम्स होते हैं। मैं थैंक यू करती हूँ आप लोग। आप यकीन मानोगे, आप लोग सीख कर आप लोगों के हित में काम कर पा रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, और आप प्रिडिक्शंस कर पा रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि आप प्रिडिक्शंस कर पाए। ऐसा नहीं कि कोर्स कर लिया प्रिडिक्शंस नहीं आ रहे, वो नहीं आने मैम, वाली। आपने इतना अच्छा सिखाया है ना कि वो ब्लड में, मतलब क्या बोलते हैं,
अंदर पूरा घूम रहा Infuse है, हो गया है। मतलब हाँ, Infuse वो अभी उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। चार्ट देखते ही मैं पहले सोचती थी, जब स्टार्टिंग में 1-2 क्लास हुई ना, तो ऐसा लगा था कि अरे यार ये समझ में आएगा या नहीं आएगा। मैंने आपको बोला भी था उस टाइम पे, और जब क्लास एंड हुई थी तब आपने सबको पूछा था, तो हमने आपको बोला भी था कि मैम पता नहीं आपने क्या कर दिया, प्रोफेशन कब आने वाला है। तो उसमें भी आपने बहुत मैंने तो केपी भी किया, केपी प्रोफेशनल भी किया, रेमेडीज भी किया। तो मतलब ये सारी चीजें कंबाइन करके मतलब क्या कर रहे हैं ना, वही समझ में नहीं आ रहा। और मैं फीस के बारे में भी बताना चाहूंगी कि अंकों का खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कोर्सेज किए हैं और उनके वेबिनार्स भी मैं अटेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे है ना खाली बैठना पसंद नहीं है। एज मैम नो कि मेरा मेरा ज्ञान के पीछे मेरा पागलपन है, मैं बस पढ़ती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ लोगों को। तो इस प्लेटफॉर्म पे फीस बहुत नॉमिनल फीस है, मतलब इसको नॉमिनली बोल सकते हैं। 3540 में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं आता है। 1 महीने की क्लास में तो सोचती हूँ कि लोग है ना हमको बताते हैं और इतना स्पीड में चले जाते हैं। मैंने 1-2 जगह पैसे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट पैसे गए भी हैं। मतलब ऐसा लगे कि अरे यार ये तो वर्थ नहीं हुआ, हमने दिए पर कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बीएनएन का भी ट्राई किया हुआ था, केपी का भी किया हुआ था, पर मुझे समझ में नहीं आया था। जो मैम ने इतना इजी वे में एक्सप्लेनेशन किया है, मैम ने कारक तत्व हमारे अंदर उतार दिए हैं, हाउसेस के सिग्निफिकेशन हमारे अंदर उतर गए हैं। हम सीधा देखते हैं ना, वीनस दिखता है तो पता चल जाता है मेल है तो ये वाइफ है, सीधा बोलने ही लगते हैं हम लोग। वो तोता कैसे बोलता है, तोता बोलता है ना, ऐसे बोलने लगते हैं। सच राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे कभी बात करने का मौका ही नहीं मिलता है कि आप मैम जैसे बाकी गुरुज भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट पता नहीं मैं मैम से बहुत कनेक्टेड हूँ, दिल से वो कनेक्शन बन जाता है मैम से। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर फीडबैक मैम। Lovely feedback. I'm so blessed. I'm so happy. जी मोना जी। हाँ, जितने भी नए हैं मेंबर्स, मैं बताना चाहती हूँ कि नीरू मैडम से आप पढ़ोगे ना, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं आता, कभी भी नहीं आपने पढ़ा, आपको अभी बहुत सारे लोग दूसरी बात और क्वेश्चन करते थे तो आप डर गए होगे कि क्या चल रहा है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आराम से रहिए। मैम के पास जब आओगे ना, वो हाथ पकड़ के आपको इतना अच्छे से सिखाएगी, आपको सारी चीजें आ जाएगी। और अंकों का खेल में राहुल सर और दूसरे जो भी है, सब लोग आपको हेल्प करेंगे। तो आप अपने आप पे डाउट रखना छोड़ दो, सरेंडर कर दो और इतना आराम से सीखो। आपको अभी लगता है ना, हम लोग ऐसा बोलते थे जब हमने ज्वाइन किया था मैम के साथ पढ़ना, तब हम भी आप जैसे ही थे, लेकिन आज हम इतना कॉन्फिडेंटली करते हैं, कंसल्टेशन भी लेते हैं, सबको हेल्प भी कर पाते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को भी हेल्प कर पाते हैं। बिकॉज मैम ने अच्छा ज्ञान दिया, इतना अच्छा कि वो कभी भूले नहीं जाता। आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैम इतना अच्छे से पढ़ाती है, आप सबको आ जाएगा। तो बस आप अपने आप पे विश्वास रखिए कि भगवान ने आज आपको यहाँ किया है, तो भगवान ने आपको चूज किया है कि आप ये विद्या सीखो। आप पैसे नहीं भर रहे हो, आप खाली सीख रहे हो और बिकॉज डिवाइन एनर्जी को फ्लो कर रहे हो। और सारे अंकों के खेल पे जो भी है, राहुल सर, मैडम, जो भी, वो आप सबको हेल्प करेगी और आपको आपकी सारी परेशानी से बाहर लाएगी और आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाओगे। तो आप सब लोग पूरे मन से विश्वास से करो, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। आज हमारे जैसे लोग जिसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं आता था, वो इतना अच्छे से कर पाते, तो आप सभी कर पाओगे, ट्रस्ट मी। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू राहुल सर, एंड थैंक यू थैंक यू जी। Thank you so थैंक यू much. शेयर मैक्स Thank मैम। you so much. Thank you. I'm so blessed. जी जी मंजू मैम, राधे राधे। राधे राधे जी, जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी मैम। मैं भी सबको यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम वैदिक पढ़ते हैं, पराश्री पढ़ते हैं, केपी पढ़ते हैं। वैदिक में हम लोग वर्गा चार्ट्स देखते हैं, 16 प्रकार के वर्गा चार्ट्स। ठीक है, प्रोफेशन के लिए अलग, मैरिज के लिए अलग, प्रॉपर्टी के लिए अलग। और केपी में सब सब लॉट तक कईयों को नहीं समझ आता, सब लॉट क्या है, सब लॉट क्या है, ये कहाँ से पैदा हो गए, है ना। तो बीएनएन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चार्ट है, लग्न चार्ट। लग्न चार्ट में 4 त्रिकोण होते हैं। एक तो है 159, 2610, 3711 और 4812।
सिर्फ 4 त्रिकोणों के स्ट्रिंग्स बनते हैं। इन्हीं के स्ट्रिंग्स पे आप सारे प्रेडिक्शंस कर सकते हो। बहुत इजी सब्जेक्ट है। और इनके जो कारकत्व हैं वो होते बहुत सारे हैं, और जैसे जैसे हम उनको ज्ञान लेते जाएंगे हमें अपने आप आता जाएगा। और ये स्टोरी वाइज समझा जाता है। ओहो, ये तो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ओ, ये तो रेल की पटड़ी है। ये सूर्य तो नेम एंड फेम है। ये तो केतु तो झंडा है, ये तो मंदिर के ऊपर लगाने वाला झंडा है। अच्छा, इस घर के पास केतु है तो झंडा वाला मंदिर होगा। इतना डीप समझ जाता है। बीएनएन इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बहुत इजी है। तो डिग्री 100%। वाइज हम आप स्ट्रिंग बनाते जाएंगे। गुरु, जीव कारक गुरु हम हैं, जो अगर हमारी कुंडली है, हमारे आगे चंद्रमा है तो हम अपनी माँ के जैसे दिखेंगे। अगर हमारे अंदर आगे सूर्य है तो हम पिता के जैसे दिखेंगे। इतना तक पता चल जाता है। ठीक है। मैं भी सबको यही कहती हूँ कि सब आप ज्वाइन करो। धीरे धीरे एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, नोट्स बनाओ, अच्छे से समझ आ जाएगी। और किसी चार्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है, ना इसमें कोई दशा पढ़नी है, सिर्फ ट्रांसिट। प्रोग्रेशन भी आराम से पढ़ लोगे कि एक बिल्कुल आराम। प्लैनेट कितने देर चलता है। सूर्य सबको पता है, हर महीने राशि बदलता है। सबको पता है गुरु 1 साल एक भाव में रहता है, वही प्रोग्रेशन है। वही ट्रांसिट क्या है? गोचर है। इस वक्त इस वक्त बताओ गुरु कहाँ पे, कौन सी राशि में? मिथुन राशि में। ऐसे शनि कहाँ पे? मीन राशि में। इतना ही तो याद करना है। अब मैं 70 इयर्स में रनिंग हूँ, मैं इतना याद कर सकती हूँ तो आप लोग नहीं याद कर सकते। आप तो बच्चे हो, छोटे हो, है कि नहीं? थैंक यू मैम। विश यू ऑल द बेस्ट। सब अच्छे से पढ़ो। जी जी, थैंक यू मैम। इट मीन्स सो मच टू मी। थैंक यू। राइट, सो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं, और बीएनएन है, बहुत इजीली समझ भी आएगा। बड़ा आनंद आने वाला सेशन है, तो मिलेंगे मैम के साथ इस सेशन में। प्लीज अपनी बुकिंग कर लीजिएगा ताकि ये ऑफर आप लोगों के हाथ से मिस ना हो। जी मैम, चलें आज के लिए इजाजत मैम। एक मिनट, अर्चना जी का एक बार और पूछ लेते हैं, फिर सर एग्जिट जी खत्म कर। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं काफी टाइम से कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, लेकिन जब भी मैं कोई पेड क्लास लेती हूँ, जब भी मैं इसमें प्रोफेशन के लिए जाना चाहती हूँ, मेरे कोई कुछ ना कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है मेरे घर में कि वो मेरे रुक जाता है वो काम। तो इसका डेस्टिनी का क्या मतलब है कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करूँ? ये तो देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी क्लास में भी यहाँ अटेंड कर रहे हो ना अर्चना जी, आपको मैं बहुत कायदे से एक बात बताती हूँ, इसका मतलब डेस्टिनी। आप ये मत कहिए कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी किसी को नुकसान पहुंचाती है। आई मस्ट टेल यू, एस्ट्रोलॉजी अष्टम भाव है। अष्टम भाव पेन सफरिंग का है। जैसे ही आप एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ में यूज करने लगते हैं ना, अष्टम भाव आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। तो पहली बात, अपने मन में ये वाले भाव निकाल दो। ये नहीं कि आप मेरे से क्लास पढ़ो इसलिए, आई स्वेयर नहीं, मेरा भगवान जानता है, मेरे गुरु जी जानते हैं। लेकिन ये माइंड अपने दिमाग से निकाल दो। आप याद रखना, अगर आप फ्री वाले वर्जन पे चलोगे, एक बात ध्यान रखना, कर्ज ले रहे हो, कर्जा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब आप कंसल्टेंसी दो कभी फ्री में मत दो। क्यों? क्योंकि सामने वाला अपनी एनर्जीज लेके आया, आपकी अपनी एनर्जीज हैं। आप जब उन एनर्जीज पे चैनलाइज नहीं करोगे, उनको उस तरह से नहीं उसका यूज करोगे, भले ही वो पैसा लेकर आप दान करो। मेरे मतलब फ्री क्लासेस मैं अटेंड कर लेती हूँ, लेकिन जब पेड क्लासेस होती है ना, करो आप, वहां ये कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम सोच आती है। निकालो, ये सोच निकालो। मैं ऑनेस्टली आपसे बोलूं, अपनी सोच को चेंज करो। और एक क्लास करके अगर ट्राई मारो, देखो आपका लाइफ चेंज। मैं ये नहीं कह रही कि अभी मेरे साथ change। 1 ईयर से रेगुलर मैं पेड क्लासेस ले रही हूँ, और जब भी पेड क्लासेस लेती हूँ, पहले मदर का एक्सीडेंट, अभी हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, 1.5 महीने से बेड पर है वो। मतलब मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाती। टाइम तो इतनी टाइम दोगे अर्चना जी, एक विश्वास,
किसी भी मेंटोर पे जब आपको विश्वास हो जाता है ना, ये जितने लोग जो ऑलरेडी बीएनएन के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें विश्वास है, उन्हें अपने मेंटोर पे विश्वास है कि वो मेंटोर आपको इस कदर, देखो आई कैरी माई ऑरा, यू कैरी योर ऑरा, एवरीबडी हैज देयर ओन ऑरास। आप जब किसी ऑरा से मिलते हो, आप तो कहते हो ना सामने वाले का ऑरा कुछ डिफरेंट है, आप किसी वाले से कनेक्ट होकर कहते हो ये बंदा ऑरा में डिफरेंट है, तो वो ऑरा भी चैनलाइज होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन यू विल लर्न, तो ऑरा चेंज होता है। देखो ये एस्ट्रोलॉजी का वर्टिकल है, एस्ट्रोलॉजी का हो ही नहीं सकता कि आप सीखोगे और आप पढ़ना चाहते हो और आपको एस्ट्रोलॉजी डिस्टर्ब करेगी, ऐसा नहीं होता। ये आपकी फीलिंग अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो, टेक इट ऑफ। इफ यू ट्रस्ट मी अ लिटिल बिट आल्सो, टेक इट ऑफ, इट नेवर हैपेंस। आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, एस्ट्रोलॉजी अष्टम भाव है। अष्टम पेन कहां से आता है? अचानक कोई घटना कब घटित होती है? अष्टम भाव से। कैसे कह सकते हो कि आपको नुकसान करेगा? आप यूज करोगे, आपको ये दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, अपनी फीलिंग हटा देना। दिस इज व्हाट आई कैन रिक्वेस्ट यू, बी पॉजिटिव। हर चीजें पॉजिटिव होती है। मैंने लाइफ में अपने बिल्कुल पॉजिटिविटी से लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। ठीक है, टेक केयर। जी जी राहुल जी। जी मैम। जी। जी योगेश जी। योगेश जी। हाँ जी, नमस्ते। राधे राधे जी। जय श्री राहुल जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। जी आपसे बीएनएन सीखा तो नहीं है, लेकिन एक 1.5-2 घंटे की क्लास में एक से जुड़ाव तो हो ही गया है। और काफी कुछ चीजें जो हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, उससे लर्निंग अच्छी ही हो रही है। और इसमें सिर्फ मेरे को एक था कि प्रोफेशन जो आपका, अगर एक कोई एग्जांपल आप ले लेते तो और सभी को थोड़ी क्लैरिटी आ जाती और कॉन्फिडेंस आ जाता, कल आएगा ना इफ सर? पॉसिबल। कल इफ कल कर पॉसिबल। लेंगे, प्रोफेशन कल कर लेंगे। टेंशन क्या है? ठीक है, श्योर व्हाट श्योर। इज इट? कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। सही पढ़ाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चार्जेस भी इतने कुछ है नहीं जितने लोग सोच रहे हैं। एक्चुअली 90 रुपीज अ डे के हिसाब से भी करो तो भी बहुत कम है। यस। मरकरी अच्छा प्लेस्ड है आपका, हाँ जी। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। आप यस। बढ़िया। मंगल भी अच्छा होगा आपका, मंगल का भी कनेक्शन जुपिटर से अच्छा होना चाहिए। सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, अभी बीएनएन एस्ट्रोलॉजी वास्तु कर रहा हूँ। और आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू योगेश जी। हाँ जी जी। हेतल मैम। राहुल हेतल जी, मैम। वो पेमेंट का स्क्रीन एक बार फिर दिखा देंगे, मैं फोटो लेना भूल गई हूँ। जी हेतल जी। सेम ही पेमेंट अगर आपके ग्रुप में आप हो, किसी भी ग्रुप में, तो पेमेंट है अच्छा वहां अच्छा, पर। ओके ओके, जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो Guys, मच। कल आप हम सभी प्रोफेशन पे काम करेंगे। यस, प्रोफेशन पे कल बात कर लेंगे, क्या कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, डन डन। तो कल हम बीएनएन में कुछ प्रोफेशन सीखेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, Done, और कुछ done. सॉल्यूशंस भी देखेंगे उसके बाद। पक्का 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 100%। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू बीइंग हियर टू जय गाइस। गुरुदेव। थैंक यू टू ऑलरेडी जय जॉइन दिस गुरुदेव, राधे कॉन्वर्सेशन। राधे। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु टू ऑल। राधे राधे जी। जय गुरु जी। एक सेकंड। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रसाद राधे करें। राधे। राधे 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 मैम, जय गुरु गुरु जी, जी। राधे राधे मैम। थैंक यू सो मच। जय